ये रहा कि हम किस आधार पे समझते हैं। दूसरा कि हम इस गीता को कैसे हम पढ़ेंगे? एक विद्यार्थी है, युवाएँ हैं, ना माताएँ-बहनें हैं, हम गृहिणी हैं, तो इसको समझने के लिए ये है कि हम इसको एक वो पुट देंगे जो कि आज तक हमने बचपन से लेके हम विद्या अध्ययन किया है, उसी स्तर पे हम इसको पढ़ेंगे। तो हर एक अध्याय के बाद हम एक असाइनमेंट देंगे आपको, ठीक है? उस असाइनमेंट को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। तो जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो सामान्य जानकारी है जो हमारे सनातन धर्म की है, गीता के बारे में है, जो दैनिक जीवन को जो हमें छूती है गीता, वो कैसे तो वो हमारी चीज़ें अपडेट होंगी, जो प्रायः अभी तक हमारे पास ये ऐसा कोई ज्ञान नहीं है अपने जो ग्रंथों के बारे में। और इसमें 3 षटक हैं गीता में, 18 अध्याय हैं। 3 षटक का मतलब है कि जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो जो पहला षटक है अध्याय 1 से 6 तक कर्मयोग का षटक है। दूसरा जो षटक है, अध्याय 7 से 12 तक वो जो है भक्तियों का षटक है और जो अंतिम षटक है अध्याय 13 से 18 तक वो ज्ञान योग का षटक है। तो हर षटक के बाद, हर 6 अध्याय के बाद में एक परीक्षा होगी, ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, ठीक है? और उसके बाद तीनों षटक होने के बाद में फिर एक संपूर्ण गीता की परीक्षा होगी। अब परीक्षा से मतलब ये नहीं हम समझे कि हम फेल होंगे कि पास हो गए, नहीं, नहीं, ये आध्यात्मिक चिंतन के विकास में यदि कोई भी हम परीक्षा देते हैं, तो इसमें सारे पास होते हैं, सभी सफल होते हैं। सबके लिए वैकेंसी होती है, वहाँ ये नहीं कि 10 वैकेंसी बहुत है, लेकिन प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, तो इसमें फेल कोई नहीं होता, ठीक है? हाँ, उसमें ये होता है कई बारी कि हमारे प्रयास जो है शिथिल होते हैं, तो हम जो स्कोर की बात करते हैं, जिससे मानकता मापी जाती है, कितना हम स्कोर कर पाए, कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाए, तो वो हमारे प्रयासों के आधार पे होती है। तो परीक्षा तो हम सबको देनी है, बिना इसके कि हमें ज़्यादा नंबर आने हैं, उसमें अंकों के गणन में हमें नहीं जाना है। तो इस आधार पे हम गीता को समझने वाले हैं और एक और बात हम निवेदन करें कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जो हम अनुशासन के तौर पे हम इसको फ़ॉलो करेंगे। और वो क्यों करेंगे, इसका भी हम आपको निवेदन करते हैं कि एक तो क्या है कि देखिए सप्ताह में जितने घंटे होते हैं, उसमें से केवल 2 घंटे का हम अपने लिए समय दें। बाकी का समय इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा ही होगा, ठीक है? ये हम जानेंगे। ऐसे नहीं कि अब तक की जो ज़िंदगी हमारी चली गई, धन का हम ऑडिट कर लेते हैं, संपत्ति का ऑडिट कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन का कभी हम ऑडिट नहीं करते, है ना? कि आज मैं इतने साल का हो गया, तो इसमें क्या है कि मैं अभी भी विचलित होता हूँ, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति में। मेरा धैर्य कैसा है? मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विपरीत परिस्थिति आई, किसी ने मेरे पे कमेंट्स कर दी, प्रतिकूल टिप्पणी कर दी, तो विचलित तो नहीं होता। ये बच्चों जैसा स्वभाव मेरा कब तक रहेगा? इस बात का हम ऑडिट करेंगे, तो आज से ये हमारा सबका हैप्पी बर्थडे है, हम ऐसा मान के चलें और उसमें हम 1 हफ्ते के बाद देखें, जैसे-जैसे हमारी गीता क्लास हम समझ रहे हैं, तो नोटपैड लेके बैठेंगे, हम पेन लेके बैठेंगे, उसको हम नोट करेंगे, है ना? और उसमें जो भी कोई शब्दावली है, जिसका हमें पता नहीं है, डेफिनिशन नहीं पता है, उसका अर्थ नहीं पता है, तो सेशन के एंड में हम उसको पूछेंगे, शेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि डे बाय डे हमारे आचरण में उसका बदलाव होगा ही। हम अपनी जब कमी पे काम करते हैं, तो कमी पे जब काम करते हैं, तो वो कमाई बनती है। फिर हमारा क्या होगा कि हाँ, एक-एक दिन की सार-संभार होगी। हम जो पढ़ रहे हैं, उसको हम जीवन में यूटिलाइज़ कर पाएँगे। एक बात अंतिम वो ये है कि वीडियो हम ऑन इसलिए करने की बात कहते हैं कि इससे हमारी ज्ञान इंद्रियाँ एक्टिव होती हैं। ऑफलाइन क्लास होती है, उसमें तो इंटरेक्शन होता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन चूँकि अब तकनीकी का ज़माना है, तो उसका सदुपयोग करें। जितना हमारा जो ज्ञान इंद्रियाँ जितनी एक्टिव होंगी, जिस अधिकतम मात्रा में होंगी, उतना ही हमारा जो है स्टोरेज मेमोरी की ज़्यादा दिन तक रहती है, उसको हम रिकॉल भी कर पाते हैं, वो स्थायी होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई जब हैं क्लास में तो हम उपस्थिति भी हो और उपलब्ध भी हो। तो चीज़ें हमारी ज़्यादा गहराई से समझ में आती है, ठीक है? और आज हम शुरू करने से पहले हम सभी का परिचय लेंगे, 5-10 मिनट में इसको हम कंक्लूड कर लेंगे, इस इंट्रोडक्शन सेशन को। उसमें आपको बहुत कम समय में ये बताना है, अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, तो मैं भी नोट करता रहूँगा और आप गीता पहली बार पढ़ रहे हैं या आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं? बस वही 2-3 चीज़ें बताएँ, ठीक है? तो आदरणीय कुलदीप साहब से निवेदन है या भारती मैडम से, सबका नाम क्रम से आप बोलते जाएँ, मैं भी नोट कर लूँगा। तो अटेंडेंस रजिस्टर जो हम बनाएँगे, उसमें मेरे को सहूलियत होगी उसमें, ठीक? बाय नेम जान लूँगा। हरे कृष्ण। हाँ जी जी, सर। बात ये शुरू करो। 5-10 मिनट
हाँ जी सर। सर मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देके सबका नाम अल्फाबेटिकली बोलती जाऊंगी। हरे कृष्णा सर, मैं ये दूसरा सेशन कर रही हूँ गीता परिचय के साथ। और उससे पहले एक 1 डे सेमिनार किया था। अब ये दूसरी क्लास है मेरी और मैं नोएडा में रहती हूँ। हरे कृष्णा। अब मैं अल्फाबेटिकली नाम लेती जाऊंगी, सब बताते जाएं। अंबिका। हरे कृष्णा। मैं अंबिका हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ। मैंने 2 दिन का गीता वर्कशॉप गुड़गांव में अटेंड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये मेरी बहुत पहली गीता क्लास है। हरे कृष्णा। ठीक। मैडम नोट अनुपम कर जी। लेना, भी नोट कर लें, अगर है तो नोट कर ले जाना। मेरे पास पेन छूट गया मेरा, मुझे लगता है सर कहीं। मैं नोट करती जा रही हूँ। ठीक है। अनुपम जी। अनुपम। हाँ जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम अनुपम है, अनुपम त्रिपाठी। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। ठीक। और मेरे एक मित्र यहाँ रहते हैं, कृष्णा अग्निहोत्री जी। तो उन्होंने एक हाँ, आध लिंक शेयर की थी और लाल साहब की काफ़ी तारीफ की थी, तो एक दो क्लास मैंने अटेंड किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट मैंने 20 से एक आध क्लास ज्वाइन की थी, तो मुझे लगा कि जब भी ये शुरू होगा तो मैं शुरू से करूँगा। ठीक। और गीता मैंने पढ़ी हुई है। मैंने इस्कॉन वाली भी पढ़ी है। वहीं से शुरू की थी, फिर उसके बाद गीता प्रेस की पढ़ी, फिर एक आध टीका यथार्थ गीता वगैरह भी पढ़ी है। तो मेरा अध्यात्म में काफ़ी रुचि है कुछ समय से। तो मैंने सोचा चलिए एक बार लाल जी के साथ भी हम एक इस तरह का कार्यक्रम एक ज्ञान लेते हैं उनसे और देखते हैं कि क्या उसमें और भी कुछ हम, अगर मेरे अंदर छूट गया होगा तो मैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो यही मेरा परिचय है। धन्यवाद। ठीक। हाँ। धन्यवाद। हरगोपाल जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ। मैं 90 साल का जवान हूँ। हाँ, गीता पढ़ी है लेकिन गीता समझ नहीं आई। बहुत सुंदर तो है, आज बहुत सुंदर। आदरणीय कुलदीप जी का बड़ा मेरे ऊपर उपकार हो रहा है कि मुझे गीता समझने, इस उम्र में भी मुझे गीता समझाने का उन्होंने प्रयास किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबका भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि शायद इस उम्र में भी आकर के मैं कुछ सीख पाऊंगा गीता के बारे में। बहुत सुंदर। रुचि है लेकिन गीता, क्योंकि मैं हिंदी की 2 क्लास पढ़ा हुआ हूँ सिर्फ, संस्कृत तो एक छोड़िए, हिंदी की 2 क्लास पढ़ा हुआ हूँ सिर्फ। ये जब पाकिस्तान से आया था तब शुरू में मतलब 7वीं और 8वीं क्लास में हिंदी लगी थी, हिंदी पढ़ी थी। संस्कृत का मुझे अभ्यास नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हो सकता है कि मैं थोड़ा संस्कृत का भी अभ्यास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गजब, बहुत सुंदर। आनंद आएगा सुन के। प्रणाम आपको। प्रणाम सर। इंदु अग्रवाल जी। हरे कृष्ण। मैडम बोलिए। वीडियो ऑन रखे आप सभी अपना, है ना? वीडियो ऑफ नहीं रखे। अ, इंदु अग्रवाल जी, अगर आप हैं तो अनम्यूट कर सकती हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। ज्योति जी। मुझे सुनाई भी कम देता है। जैसे मशीन लगा रखी है कान में, और उससे जो वो सुनाई देगा उसी का मैं लाभ उठा पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक। आगे बोले, आगे बोले मैडम, जिनका लाभ ज्योति जो जी, उनका। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, आप आपके सुन रहा हूँ। हाँ जी। समझ अ, समझ आ रही है, सुन रहा हूँ सब कुछ। कपिल देव सिंह जी। किरण मिगलानी जी। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। हम्म। ठीक। नहीं तो हम आगे चलते हैं। मधु जी। दो बार नाम बोल दीजिए मैडम, ताकि हो सकता है वो सुन ना पाए, तो सेकंड ठीक है। टाइम में वो हाँ जी। आइडेंटिटी। सो मधु जी, 2 नाम है मधु जी के नाम से, कोई भी अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मधु मधु गोविंदगढ़ से। गोविंदगढ़ से। ये मधु गोविंदगढ़ जी, गोविंदगढ़ हाँ से जी, हैं। पंजाब से। ये मुझे ठीक। कुलदीप भाई साहब ने प्रेरणा दी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके साथ कुछ ज्ञान मिलेगा। ठीक, प्रणाम। आगे कुछ बोलना चाह रहे हैं मैडम? बोले, और बोले, कुछ बोलना है तो जय श्री बोले। कृष्णा। हरे अरे, कृष्ण। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें गीता ज्ञान सुनने को मिलेगा। बहुत उत्साहित हैं हम सब। और
नया नया ज्ञान मिलेगा तो हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बस यही परमात्मा की कृपा रहे कि सुनते रहे। धन्यवाद। ठीक ठीक। आगे धन्यवाद। नीलम कपूर जी। मैडम नीलम कपूर। हरे कृष्ण। अनम्यूट करें माता जी अपने आप को। ये तो लखनऊ से ही है। नहीं सुन पा रहे, आगे बोले मैडम, आगे बोले। निर्मला त्यागी जी। निर्मला त्यागी जी। आगे राज जी। राज जी। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे तो नहीं है, कहीं पहली बार है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो आप है ना कोई कर दिक्कत है? सकते हैं अनम्यूट सभी अपने आप को। हाँ वो हाँ ओपन है। समरीन चौधरी जी। समरीन, हाँ ये बच्ची जो इनकी माता जी से बात हुई थी, ये बहुत सबसे कम आयु का साधक है हमारा ये समरीन चौधरी है। बहुत अच्छे। हाँ बेटी बताओ अपने बारे में। हरे कृष्णा, मेरा नाम अरे समरीन है। मैं हरे 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और उन्ना हिमाचल से हूँ। मेरे को गीता पढ़ने को मेरे माता पिता ने बोला था, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, आपको ध्यान में रख के हम गीता अध्ययन करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण बेटी। हाँ आगे मैडम। संजय यादव जी। संजय यादव हरे साहब। कृष्ण। हाँ जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। दर्शन दे दीजिए प्रभु जी, वीडियो ऑफ है आपका, अगर हो सके तो किसी व्यस्त है किसी कार में तो देख लीजिए, लेकिन अगर मैं हो मेरे में 3-4 मिनट में शायद वीडियो ऑन कर पाऊंगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए पहुंच नहीं पाया हूँ। समझ आता हूँ। कोई मैं बात गुड़गांव से रहता हूँ और 2 दिन का मैंने पहले सेमिनार अटेंड किया है और ये मेरी पहली क्लास है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर आगे मैडम। सतीश कुमार गुप्ता जी। प्रदीप कुमार गुप्ता साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। मैं सतीश गुप्ता गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ और आज पहली बार जुड़ा हूँ थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, कृपा है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दर्शन हो गया आपके। हाँ आगे उषा मैडम। भसीन जी। हाँ, मैडम उषा वसीन जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, प्रणाम, आपको बंदन जी जी। मैं उषा भसीन, 77 मेरी एज है। मैं आगे पढ़ती हूँ, काफी बार पढ़ी है गीता। उनका अनुवाद भी काफी पढ़ा है। दिनेश जी के नाम से उनका हाँ हाँ अनुवाद गीता थे। हाँ जी, वो 2 पार्ट होते थे, 9 अध्याय के 2 पार्ट। तो ठीक है। काफी मतलब बड़ी है, इंटरेस्ट है। आपसे समझेंगे तो अच्छा लगेगा, बड़ा प्रणाम। ज्ञान वर्धक होगा। हाँ जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। वर्षा जी। हरे कृष्ण। वर्षा जी। वर्षा जी नहीं है। कनेक्टेड तो है पर अनम्यूट नहीं किया है। रचना। हाँ जी, मैं वर्षा जी बोल रही हूँ। हाँ जी वर्षा जी। वर्षा जी हाँ जी, प्रणाम। मैं ऋषिकेश से हूँ। ऋषि के मैंने बहुत आपको ऋषिकेश में गीता प्रणाम। जी का एक बार हमारा ग्रुप चल रहा है, उसमें 5th अध्याय से शुरू किया था। अब भी चल रहा है, उसको मैं अभी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ 1-1.5 महीने से। अब कुलदीप भैया ने बताया तो मैंने कहा ये मैं अटेंड करना चाहूंगी रेगुलर। ठीक ठीक, प्रणाम। हरे जी। जी रचना। मैडम आगे। रचना जी। हरे कृष्णा। हरे मेरा नाम कृष्ण। मेरा नाम रचना है। मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। मेरे को अध्यात्म में बहुत रुचि है और मेरी छोटी सिस्टर है भारती शर्मा। इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तेरे को हफ्ते में 2 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक, प्रणाम आपको बंदन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी और मैडम। कोई रह गए हो तो अपने आप अनम्यूट कर लीजिए जो हाँ पहले नहीं कर पाए थे। कोई छूट गए हो जिनका नाम बुलाए लेकिन किसी भी कारण से वो नहीं अपना इंट्रोडक्शन दे पाए तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्णा, मैं शालिनी। हेलो। हाँ सुन रहे हैं मैडम। हरे कृष्ण, प्रणाम आपको हरे बंदन। कृष्णा। ये मेरी पहली क्लास है और मुझे भारती ने इंट्रोड्यूस किया। बहुत सालों से मेरी माँ मुझसे कहती थी कि गीता पढ़ा करो, ये वे ऑफ लाइफ सिखाएगा, और हम इधर से सुन के उधर से निकाल देते थे। अब जब माँ हमारी नई नई वो जर्नी में चली गई तो ये बात मेरे दिल में ना दस्तक देती रहती थी कि
मम्मी हमेशा कहती थी गीता पढ़ो गीता पढ़ो। और ऐसे जैसे भारती मुझे मिली और उसने ऐसे गीता के बारे में कहा तो मुझे एकदम ये लगा कि अब तो आ गया टाइम, मांगने कहती गई और चली गई, और अब देखो सामने से भारती मिली है, तो मुझे जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस राह पे थोड़ा सा आप लोगों से सीखने की कोशिश करूंगी, समझने की कोशिश करूंगी। बहुत थैंक शुक्रिया। यू। तो ठीक, बहुत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम मैम। हरे कृष्ण हरे किरण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, प्रणाम कृष्ण किरण जी। बताए। हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण मैडम, सुनाई दे रहा है। हाँ, हाँ, मैं किरण अग्रवाल, गोंदिया महाराष्ट्र से। बहुत सुंदर जी। जी, हमें बहुत इंटरेस्ट है गीता जी में। हम रोज गीता जी का एक पाठ करते हैं और समझते भी हैं। गीता प्रबोधनी पढ़ते हैं और बहुत सुंदर। गीता प्रबोधनी। हाँ, सेठ जी की है ना। हाँ, टीका हाँ, है। गीता प्रेस गोरखपुर की है। हाँ जी, हाँ, और गीता का प्रचार करने में भी लगे हैं। और बहुत सुंदर। हमारे जी, और हमारे यहाँ गोंदिया में रोज सत्संग होता है वेदांत का। रोज ठीक है। सुबह 7:45 से 8:45 तक वेदांत का सत्संग होता है। उसमें भी गीता जी के ऊपर ही चलता है और बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमारे ये है मधु खंडेलवाल करके, हमारी बहन ही है हमारे एज की, बहुत अच्छा समझाती है गीता जी पे। बहुत और सुंदर, प्रणाम आपको। बहुत सुंदर। हम हरिद्वार के स्वामी जी युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। पूरा बढ़िया। वेदांत, हाँ, बहुत बहुत अध्यात्म में इंटरेस्ट है। ठीक, बहुत सुंदर। आपका सानिध्य हमें भी मिलेगा। ठीक है, हम सब ये प्राप्त। हमें आपका सानिध्य चाहिए भैया। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी हाँ, जगह से आए आप। स्वामी जी का नाम लिया तो इसलिए हमको पता है उनके हाँ बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उनका जो है देखिए आशीर्वाद सबको है। और ये हाँ, युग बहुत। पुरुष, हाँ, जी ये महापुरुष टाइप के जो लोग होते हैं वो जाने अनजाने में हर किसी को सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। इसमें कोई जी, शंका बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है। बहुत बहुत। ने उनके शिविर भी अटेंड करते हैं हम हरिद्वार में जाके। हरिद्वार में अभी नित्यानित्य साधना शिविर हुआ। हर साल, साल भर में एक बार होता है। गुरुदेव की संन्यास जयंती आती है आकातिश पे, उसके पहले 7 दिन का शिविर होता है। इस ठीक, साल बहुत बढ़िया। हाँ जी। अभी कुलदीप शर्मा जी और कमल शर्मा जी। हाँ, ठीक। प्रणाम बाबू जी। माता जी बोलिए, कहाँ गए? अभी तो थे। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। प्रणाम जी, प्रणाम आपको। हाँ, वंदन, प्रणाम। अरे दिखाई नहीं दे रहे हमें, पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ, जी, मैं बताएं, बोले। अभी वो हाँ, दिखा, शायद अब आ के गया। 2-4 ही आदमी दिखाई नहीं दे। हाँ, बताइए बताइए। सब दिखाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बोलिए। इंट्रोडक्शन। बताइए अपने बारे में, बताइए। हाँ जी। भारतीय इंट्रोडक्शन कह रही है। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैं कुलदीप शर्मा। बस गुरुदेव के साथ तो बहुत देर से जुड़े हुए हैं। वो सारे हमारे जैसे चर्चा कर रहे थे अभी, अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल जो है ना कह रही थी, किरण अग्रवाल जी, कि जो गुरुजी हमारे जो है इसके गीता के बारे में काफ़ी चर्चा करते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार ये जो गीता परिचय की ओर से हम जो है इसको समझें और ज़्यादा हमारे को ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, इसलिए इस ग्रुप में जुड़ा। धन्यवाद जी। सही बहुत। हाँ, माता जी आप भी बताएं। हाँ, जी, आप भी बताएं। हरे कृष्णा। हरे मैं कृष्णा। कमल शर्मा, शर्मा जी की पत्नी। एक एक बार मैंने सेमिनार अटेंड किया था अच्छा। नोएडा में। उसके बाद मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया कि मेरे को ये पूरी तरह मतलब समझना चाहिए। अभी बहुत पहले भी बढ़िया। आपका ज्वाइन किया हुआ है। अब और ज्ञान बढ़ाने के लिए इच्छा यही है कि गीता ज्ञान भगवान हमारे अंदर इतना भर दे कि हर वक्त इसी के अनुसार ही हम चले। चलिए, बहुत सुंदर। आप सबको कोई छूटे तो नहीं है और अभी सबका हो गया? जो लोग कोई पहले छूट अनम्यूट नहीं कर पाए थे वो प्लीज अपने आप अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें। रह गए तो आप बोल सकते हैं, फिर हम शुरू करें, फिर है ना? ठीक है, हम करें फिर शुरू। जी सर, अभी चलिए, मैं सबकी अनम्यूट करने की वो हटा रही हूँ सर, सिर्फ आप ही अनम्यूट कर सकते अगर बीच में किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करेंगे,
फिर उनकी बात हम सुन लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, प्रणाम, आप सबको वंदन। आगे बढ़ने से पहले हम ये निवेदन करते हैं कि जैसे जीवन में हम अब तक कुछ करते आए हैं, तो शायद अभी जैसे हमने सबका परिचय से लिया कि मैक्सिमम हम लोग जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं से गीता का हम जो स्पिरिट हम लेते रहे हैं। हमने पूरा भी पढ़ा है, आप हम में से, और किसी ने शुरुआत की है अभी। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि ज्ञान हमें कहीं अर्जन नहीं करना, वो हमारे अंदर ही होता है। और ये पक्की बात है, जब हमें मनुष्य शरीर मिल गया है, तो इतनी जानकारी हम सबके पास होती है कि क्या सही है, क्या गलत है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो सत्य और असत का भेद करने की स्पष्टता प्राय इतनी हम सबके पास होती है। और इस अपने जाने हुए ज्ञान के आधार पे भी यदि हम प्रयास करते हैं, तो प्रयास वो पूर्ण होते हैं। एक बात ये क्लियर है। लेकिन होता क्या है कि आगे हम समझेंगे कि हम अपने बुद्धि मन से ऊपर की चीज़ होती है। तो मन के कारण बुद्धि क्या होती है कि उसका अनुगामी, यानी उसका मन उस पे नियंत्रण कर लेता है, जबकि बुद्धि को करना चाहिए। तो वो असफल हम प्राय रहते हैं, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक बल नहीं होता। इसलिए हम जानते हुए भी प्राय मन क्या है? अधोगामी वृत्ति का है, इसलिए हम असफल होते हैं। तो गीता हम क्यों पढ़ें? गीता हम इसलिए पढ़ें कि दैनिक जीवन में गीता हमारे काम आने वाली चीज है। एक जैसे होता है ना, एक जैसे इंजीनियर का सिलेबस होता है, आईएएस का सिलेबस होता है, डॉक्टर का सिलेबस होता है, ये जितनी भी विधाएं सांसारिक उपलब्धि के लिए सबका सिलेबस होता है। लेकिन मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, इसको किस तरह से हम है, जिंदगी किस तरह से हम जिए, माता पिता के पास, फैकल्टी के पास, स्कूल कॉलेज के पास, किसी के पास वो चीज होती नहीं जिससे कोई शॉर्ट कह सके कि तुम ऐसे जीवन जिए। अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास आती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, हम बहुत अच्छे योग्य साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, स्थापित सीईओ हो सकते हैं, वगैरह वगैरह हो सकते हैं, स्थापित व्यवसायी हो सकते हैं। लेकिन कभी कोई चुनौती ऐसी आती है हमारे जीवन में कि हम लगता है कि हम किम कर्तव्य विमूढ़, यानी उसका हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। उसका कारण ये होता है कि जो हमने फैकल्टी के द्वारा इंस्टीट्यूशंस में जो भी शिक्षा ली है, उसमें से 90% शिक्षा से ज्यादा, हो सकता है 95% की बात कहें, वो हमारे एप्लाइड जीवन में काम नहीं आती, 90% से ज्यादा। और जो काम नहीं आती, उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, समय, संसाधन, समझ और शक्ति ज्यादा उस पे हम इनपुट डालते हैं, लेकिन वो काम नहीं आती। एक बात और इसमें समझ ले, जैसे कि अर्जुन की बात हो रही है, गीता क्या है? गीता महाभारत के, ठीक है, भीष्म पर्व में कृष्ण अर्जुन जो संवाद है, वो संजय और धृतराष्ट्र संवाद के अंतर्गत कृष्ण अर्जुन संवाद है, ठीक है। ये 24वें अध्याय से जो उपदेश है, केवल उपदेश, वो 24वें अध्याय से लेकर के मेरे ख्याल से 48वें अध्याय तक है। और इसमें भगवान ने अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में कहा है। कल युग के जीव के कल्याण के लिए अर्जुन के माध्यम से हमें ये उपदेश प्रेषित किया है ना। दूसरी बात ये हम समझे, गीता हमें एक तो वो शक्ति देती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, एक वो शक्ति देती है कि हम 24 घंटे को, आज के परिवेश में हमारे पास सभी के पास समय की कमी है, ठीक है। शारीरिक जो जैविक ऊर्जा होती है, उसका हम किस तरह से क्षरण रोकें, उसकी क्षति कैसे रोकें, और अधिकतम शक्ति का अधिकतम, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हम कैसे करें, ये गीता देती है। गीता कोई चुकी हुई अवस्था का ग्रंथ नहीं है जी। देखिए, गीता एक ऐसी है जैसे कि बच्चे के जीवन के आरंभिक काल में वैक्सीनेशन का कोर्स, वो गीता। जो लोग रिटायर हो गए, 70 साल की उम्र होगी, देखिए अभी बाबूजी से बात कर रहे थे, कह रहे 90 साल का हूं, देखिए वो स्पिरिट है और मैं भी सीख रहा हूँ, ये स्पिरिट है। उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे में बहुत कमियां है, मैंने पढ़ी है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, ये स्पिरिट है। जिसने कह दिया कि मेरे को बहुत आता है, पक्की बात है, उसने कुछ सीखा ही नहीं। क्योंकि न्यूटन देखिए कितने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और जब किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए आप मुझे इतना बड़ा वैज्ञानिक न कहिए, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे ज्ञान क्या है, एक बिल्कुल विशाल महासागर की तरह है, और मेरे पास जो जानकारी है विज्ञान को लेकर, वो ऐसे 2-4 कणों के बराबर है ना। इसलिए ऐसी क्षमता न कहिए कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। तो देखिए, ये एक, कहते हैं ये वृत्ति है। वृत्ति का मतलब श्रद्धा का वो बर्तन है जो वर्षा में लेके बैठे बहुत बड़ा बर्तन, और कोई वर्षा हो रही है उसमें एक चम्मच लेके खड़ा हो, तो वृत्ति या बर्तन हमारा छोटा है, तो कितनी भी घनघोर वर्षा हो रही है उसमें उतना ही आएगा जितना कि मेरा बर्तन है।
तो कोई बड़ा लेके खड़ा है और सामने तो उतना आएगा जितना उसके बर्तन है। तो ये है श्रद्धा। तो गीता हम क्यों पढ़ें? क्योंकि ये जीवन जीने की कला देती है हमें। ये हमें हर परिस्थिति में डटे रहने की कला देती है हमें। ये हमें कभी थकने नहीं देती। ये जीवन में ऐसा दृष्टिकोण देती है जो हमेशा नई परिस्थिति के लिए नए समाधान देती है। सृष्टि में जितनी समस्याएं नहीं, जितने समाधान है। यदि वो समाधान नहीं है इस गीता में, तो पक्की बात है वो सृष्टि में समस्या नहीं। आगे एक बात और कि गीता ज्ञान नहीं देती, जानकारी नहीं देती। गीता अनुभव कराने वाला ग्रंथ है। प्रश्न उत्तर शैली में ये ऐसा ग्रंथ है जो कि सभी ग्रंथों का सार है, भगवान खुद कहेंगे। और सभी ग्रंथों का सार क्या है? गीता। और गीता का भी सार है शरणागति, जिसमें 18वें अध्याय में कहते हैं ना, भगवान अर्जुन से बहुत सारा बता देते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, अभ्यास योग, ध्यान योग। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा देख, ठीक है, अगर तेरी समझ में नहीं आया तो तेरे को एक मास्टर की देता हूं। तो वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग नहीं, सभी धर्मों के आश्रय का त्याग। तो शरणागति की बात करते हैं। और शरणागति का भी सार होता है नाम। अंत में सिर्फ नाम रह जाता है। अब उस एक नाम को लेने के लिए हमारी पात्रता कैसी होती है, वो हम समझ सकते हैं किससे, कि एक नाम में इतनी ताकत है। हम लेंगे इस प्रसंग को कि व्यक्ति सारे ग्रंथों का ज्ञान वाला, उसके आगे कुछ भी नहीं होता, बहुत छोटा होता है। नाम ही में इतनी ताकत होती है कि नाम के प्रभाव से हम नाम ही को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे पतंग है तो होता है ना, माजा जिसको कहते हैं, उसकी डोर है ना। पतंग कहीं पे भी कितनी भी ऊंचाई पे हो, लेकिन यदि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में, उसकी डोर हमारे हाथ में, तो हमसे वो दूर नहीं हो सकती। ऐसे ही ये भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है वो है क्या? नाम की डोर। नाम के माध्यम से हम उसको पकड़ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, भगवान कोई पृथक सत्ता नहीं है, जैसे कि मैं बैठा हूँ, जीला नामक प्राणी बैठा है, एक ये बैठे हैं, मान लीजिए हम बाबूजी बैठे हैं, कुलदीप शर्मा साहब, तो हम दो हैं। हम सोचते हैं भगवान भी ऐसे ही प्राप्त होंगे। नहीं नहीं, दो है ही नहीं। देखिए, जिसमें अंतर नहीं है जो है ही एक। अब एक दो में कैसे बट जाए? ये दो को एक में समझने की कला विकसित करती है गीता। यानी अद्वैत नहीं है, यानी हम क्या है, द्वैत में जीते हैं। इसलिए हमें भगवान को भी समझते हैं, कोई अलग से कोई सत्ता प्रकट होगी, और जैसे हम दर्शन कर रहे हैं आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब के, ऐसे ही कोई प्रकटन होगा। देखिए, ये एक भाव है। भाव का मतलब ये होता है कि इसमें सांसारिक उपलब्धि के लिए किए गए प्रयास के आधार पर हम अध्यात्म को समझ नहीं सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण देती है गीता कि हम अध्यात्म कैसे एंट्री करें। जो सांसारिक उपलब्धि है वो मानक अध्यात्म के चिंतन के विकास में नहीं कामयाब होते। ये अलग अलग है एक तरीका। तो ऐसा हम समझेंगे। विद्यार्थी है, अब जो बच्ची है जैसे समरीन है, ये 10वीं क्लास की स्टूडेंट, तो इसको गीता से क्या मिलेगा? ये चुकी हुई अवस्था का नहीं है। जीवन के आरंभिक काल में हम जितनी जल्दी गीता के सम्मुख हो जाते हैं, वहां से हमें अपने अपने काम भर की चीजें अपने अपने हिसाब से यथा योग्य जो भी है वो चीजें हमें मिलती है। ऐसे होता है ना, पंसारी की दुकान होती है, उसमें सब काम भर की चीजें होती हैं। ऐसे ही गीता समस्त सृष्टि मात्र में उपलब्ध जीव सत्ता के उपयोग की कला विकसित करने की एक ग्रंथ है गीता हमारा, है ना। अब आगे हम समझते हैं गीता पढ़ें। तो गीता क्यों पढ़े ये तो हमने समझ लिया। गीता पढ़ें कैसे? तो उसके लिए यह है कि देखिए, श्रद्धा और विश्वास। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं और 50 या 100 बच्चे होते हैं उस क्लास में, तो उसमें ये होता है कि जो बच्चा फैकल्टी पे श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है कि नहीं ये जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं, हो सकता है मेरी समझ में नहीं आए लेकिन ध्यान से पढ़ता है, तो सीधी सी बात है कि उसका जो स्तर जो है उस सब्जेक्ट में औरों से अधिक बेहतर होता है। फैकल्टी एक, स्कूल एक, टाइम एक, उसमें से कोई अच्छे मार्क्स लेगा, किसी को पास होने के भी है टोटे पड़ जाते हैं, वांदे हो जाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि हम कैसे भाव से, कितनी श्रद्धा से इस ग्रंथ को आत्मसात करते हैं। तो उसको तो 45 मिनट में ज्ञान हो गया अर्जुन जी को, हमें पता नहीं कितनी बार गीता पढ़े तब भी नहीं होता। तो श्रद्धा का विषय है कि गीता हमारे जीवन में कौन से पायदान है। तीसरी बात इसमें आपको निवेदन करें कि जैसे हमें लगता है ना कि देखिए, मैं किस काम को मुख्यता देता हूं, कितना प्रीफरेंस देता हूं, प्रायोरिटी देता हूं उसको, उसके लिए मैं सारे काम छोड़ के उसको मैं तवज्जो देता हूं। ये सबका अपना होता है। प्राय देखने में ऐसा आता है, जैसे हम गीता प्रचार के लिए जाते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं हमें इस दिन टाइम नहीं है, संडे को बहुत काम होते हैं, बाकी के दिन हम जो ऑफिस में बिजी होते हैं।
तो समय नहीं होता। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं होता। देखिए मूल जीवन की यही है। एक बार बिल्कुल सत्य घटना है, आपके चरणों में निवेदन करें। एक जो बाबूजी थे उनका एक बेटा था, तो यूएसए में गया वो। और यूएसए में गया तो उन्होंने होता है पिताजी को गिफ्ट किया आईफोन, और उसमें लिख दिया कि ऐसे-ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे-ऐसे यूज़ करना है आपको, एडाप्टर से इसको चार्ज करना है, ये वो से इसको पढ़ लेना। क्योंकि वो सामान्य सा फ़ोन चलाते थे, तो उनकी जानकारी लिए कुछ उसने इनपुट दे दिए उस चिट्ठी में। अब वो बड़े खुश हुए और ठीक है मिल गया है, ये है, वो है, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस जो थे वो नहीं पढ़े उन्होंने, और चार्जिंग पे लगाया तो वो फूक गया, फ़ोन फूक गया। अब जब बाद में देखा तो उसमें बेटे ने लिखा हुआ था कि ऐसे-ऐसे करना है। तो उन्होंने फ़ोन किया, पिताजी ने अपने बेटों को कि भाई देखो आपने हमने पढ़ा नहीं, अब गलती होगी बेटा, क्या करें, वो तो ऐसे-ऐसे हो गया, हम यूज़ नहीं कर पाए और गलती हो गई। अब देखिए समझने की बात ये है कि हम यही करते हैं कि ज़िंदगी जी चुके होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि चलो अब रिटायर हो गए, अब पढ़ लेते हैं, ग्रंथ पढ़ लेते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है कि ये चीज़ जो अब मिली है, ये जीवन के आरंभिक काल में मिल जाती तो शायद बात कुछ और ही होती। घर में हमारी एनर्जी क्या होती है कि ऊर्जा का सृजन होता है हम जिस घर में रहते हैं। प्राय होता क्या है कि पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन उसमें नहीं बनते। तो ऊर्जा का जो सृजन होता है वहाँ पे ऊर्जा का विखंडन होता है, क्षय होने लगता है। आदमी थका रहता है, परेशान रहता है। जिन चीज़ों के लिए उसको काम करना चाहिए वो उसके किसी एजेंडे में ही नहीं होती। और वो पता लगता है हम आए किस लिए, मतलब पैसा, धन, सुविधाएँ होते हुए भी, पद प्रतिष्ठा होते हुए भी, कोई डिसीज़न नहीं ले पाता कि मैं आया किस लिए हूँ। भोग मुझे भोग रहे हैं या मैं भोगों को भोग रहा हूँ, समझ ही नहीं आता। और जब तक समझ आता है तो उसके पास समय नहीं रहता। इंद्रियाँ काम नहीं करती। अब सारी उम्र हमने वही काम किया है तो बुढ़ापे में वही काम होगा जो हम करते आए। एक बात देखिए और समझें, हम ये समझ रहे हैं हमें गीता क्यों पढ़ना है। ग्रेविटी आई इस अध्ययन में, इसलिए कुछ चीज़ हम इनपुट ले रहे हैं। आज की क्लास हम इंट्रो क्लास लेते हैं। हम अपना स्तर समझते और उस स्तर को समझने के बाद हमारे स्तर के अनुसार कैसे प्रयास होना चाहिए, उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। ठीक है, बड़ा-बड़ा लंबी-लंबी बातें, ग्रंथों की बातें, बहुत-बहुत लंबे श्लोक हम नहीं लेंगे। हम सामान्य सी बातें समझाएँगे। उन सामान्य सी बातों के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान ज्ञान के स्तर के आधार पे लक्षित ज्ञान का जो स्ट्रेटेजी होती है प्राय मनोविज्ञान सिद्धांत के आधार पर हम वही बात करेंगे। हम बात कर रहे थे उसकी कि ये प्राय हम किस लिए जीवन में आते ही हमें पता नहीं होता, क्योंकि वर्तमान जीवन को हम कंप्लीट जीवन मान लेते हैं। अब देखिए, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने वाले लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैंने जैसे आप सब जो शुद्धिजनों से जाना कि हम परिवार में आ गए। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हम नहीं किसी परिवार में, लेकिन आ गए, है ना? ना माता-पिता संतान को चुनते हैं, ना संतान माता-पिता को, है ना? पक्की बात है ना? लेकिन हम आ गए। क्यों आ गए? ये कोई तो साइंस होगी, लेकिन हमें पता नहीं। सूरज टाइम से निकलता है, बारिश समय से होती है। अच्छा ऊपर टैंक भी नहीं होता, है ना? नीचे से कोई ऊपर जाने के लिए पाइप भी नहीं लगा होता। अच्छा ज़मीन एक ही है, किसी पे हरे पत्ते होते हैं, किसी पे पीले फूल, तो किसी पे हरे, किसी पे लाल। ये डिफरेंस होता क्यों है? इधर हमारा कभी अटेंशन नहीं होती, कभी नहीं होती। अच्छा शरीर हमारा है, लेकिन ऐसा होता है मेरा नियंत्रण है, मेरी साँस है, मेरा शरीर है, मैं छुट्टी कर दूँगा संडे साँस नहीं लूँ, कभी नहीं हो सकता। मेरा शरीर है लेकिन मेरे नियंत्रण में नहीं है। बाल हमारे काले थे लेकिन अब सफ़ेद हो गए। बचपन में ऐसा था, ऐसी थी, लेकिन अब मेरा चेहरा बदल रहा है। ये हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ये उम्र किधर जा रही है, इधर हमारी अटेंशन होती नहीं। इसी को कहते हैं ऑडिट। ऑडिट का मतलब है अंकेक्षण, कि जो भी हम चीज़ अर्जन कर रहे हैं, उस अर्जन की सार-संभार ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी को कहते हैं जीवन के प्रति हाँ, है। कैसा नज़रिया? एक ऐसा नज़रिया सतर्क वाला, कि हम जो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस समय से हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। ये अब जो हो गया है सो हो गया, लेकिन अब ऐसा होने ना पावे। तो इसमें क्या है, गीता का मतलब ये नहीं होता कि किसी समाज को छोड़ के कहीं पे एकांत में चले जाएँ, माला करें और ये भगवान को हम स्मरण करें, ना, ना, ना। अर्जुन को क्या कहते हैं, युद्ध कर, यानी कर्तव्य कर्म कर भाई, ये क्या तरीका है? वो कहता है नहीं मैं तो भिक्षा का अन्न ले लूँगा, इनकी मार सह लूँगा, जो कुछ किया है उसको भी बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं लड़ाई कर। पहले तो वो भी चाह रहे थे कि लड़ाई ना हो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो ये कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म होता है कि जिस हम वर्ण में हैं, जिस सेवा में हैं, जिस ओहदे पे हैं, उसके साथ हमें वो पूरा करना, उसके साथ न्याय कर देना। वेद कर्म, शास्त्रीय कर्म वेद कर्म होता है, जो शास्त्र में वर्णन है उसको करना।
एक होता है नियत कर्म, जो हमारे लिए नियत किए हुए हैं। तो शास्त्र वेद कर्म में और नियत कर्म, नियत जिसके लिए तय किए गए, नियत का मतलब जिस व्यक्ति के लिए जो काम तय किया गया उसको कहते हैं नियत कर्म। उन दोनों में शास्त्र वेद से भी बेहतर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है नियत कर्म। ठीक है? हमें क्या करना चाहिए? है दूसरों की सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं बेटा हूं तो मुझे सबसे पहला कर्म है मेरी माता-पिता की सेवा हो सकता है कि मैं समाज में लंगर प्रसाद नहीं लगा पाऊँ, लेकिन मैं अपने माता-पिता की सेवा कर रहा हूं, तो पहले मुझे वही करनी है, बाद में दूसरे। नियत कर्म। गीता हमें क्या दिखाती है? बस यही सिखाती है कि मैं जिस स्थिति में हूँ, जहाँ हूँ, जो भी हूँ, उसी से मुझे अपनी यात्रा करनी है। माताएँ-बहनें स्वभाव से श्रद्धा होती है उनमें, ठीक है? नौकरी कर रही हैं, ठीक है, व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन फिर भी घर में आके घर की ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होता है। बच्चों की, घर की सार-संभाल, क्योंकि उनमें स्वभावजा श्रद्धा है। अगर पति से कह दिया तो वो शायद मना करे, "अरे भाई अब ये आपका काम है, मेरा नहीं।" जबकि दोनों काम करते हैं, नौकरी दोनों करते हैं, लेकिन घर में आके वो ही करेंगी। है, खाना खाया कि नहीं बेटे ने, बच्ची ने ये किया है कि नहीं, होमवर्क किया है कि नहीं, घर में कुछ सब ठीक-ठाक है कि नहीं? क्योंकि वो जानती है मेरा काम है, ये स्वभावजा श्रद्धा है। तो उसी काम से उसको नया दृष्टिकोण देके जो ज़हर है हमारे स्वभाव में, उसको हटाती है गीता। जो बचता है, वो बचता है शांति। इसको कहते हैं नेष्ट की शांति। ऐसा नहीं कि हमने अनुष्ठान किया, घर में पूजा की, किसी की मदद की, तो थोड़ी देर की तो हमें लगता है हमने अच्छा काम किया, शांति मिली। उसके बाद फिर जलन शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम नित्य निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का बोधपूर्वक आचरण करते हैं, तो हमें नेष्ट की शांति मिलती है। फिर हम यहाँ से नहीं हँसते, पार्कों में जैसे हम योगा करते हैं, योगा बोलते हैं, अशुद्ध शब्द है वैसे अब क्या कहें, यहाँ से हँसते हैं। लेकिन वो फिर अंदर से उत्पन्न होती है, उत्पन्न। थोपी हुई हँसी नहीं होती, क्रिएट की हुई हँसी होती है, अंदर से होती है, वो आता है, स्वावजा निकलती है वो, है ना? तो अब हम ये समझते हैं यहाँ पे कि 84 लाख शरीर है सृष्टि में, ठीक है? 84 लाख शरीर है, हम सब जानते हैं, जिसको हम 84 लाख योनियों के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक मनुष्य शरीर है। अब ये मनुष्य शरीर को क्रिएशन ऑफ क्राउन कहा जाता है। सभी सृष्टि में जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई है, जड़ और चेतन, सबका सिरमौर है मनुष्य शरीर। ठीक है? लेकिन हम उसको क्या करते हैं? नौकरी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, धन, मान, बढ़ाई, इसी में बस खा पी के जीवन समाप्त कर देते हैं। जो कि प्रायः हर जीव ये 4 काम करता है ना? तो इसमें जैसे लिखा है विवेक, कर्म, स्वातंत्र, रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसकी वास्तविकता ये है मनुष्य जीवन की कि हम बाकी के शरीरों से 2 चीजें हमें भिन्न करती हैं। क्या? एक तो विवेक और कर्म स्वातंत्र। ठीक है? विवेक का मायने होते हैं बुद्धि और विवेक में अंतर है। बुद्धि हर जीव में होती है, जैसे कीड़ा है, हमने उसके रास्ते में कुछ मान लिया अवरोध पैदा कर दिया, तो वो रास्ते को ऐसे करके निकल जाएगा। उसको दाएँ-बाएँ करके वो निकल जाएगा। इसका मतलब बुद्धि तो उसमें भी है। विवेक क्या है? विवेक है सत्य और असत्य में भेद करने की शक्ति। ये सही है और ये गलत है ना? मुझे पिताजी के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मुझे अपने जो सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हमने गलत बोल दिया, ऐसा आता है ना? ऐसा किसी कुत्ते-बिल्ली में नहीं आएगा। ये इंसान में नहीं आएगा। ये तो हो गया विवेक। कर्म स्वातंत्र, देखिए इसको समझने की बात ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये है कि जितनी भी योनियाँ हैं, सब भोग योनियाँ हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर ही हमें योनियाँ मिलती हैं। एक मुझे याद आ रही है, देखिए उसकी किसी साहित्यकार की लाइन तो निवेदन करूँ कि एक बार हम सैर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे। एक बार हम सैर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ जंगल, एक तरफ शमशान थे। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के यही बयान थे। संभल के चल ओ मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। अब देखिए, आज हमें अदर देन ह्यूमन दिखते हैं, तो ये पक्की बात है, वो पहले कभी इंसान होंगे। हाँ, हर जीव सत्ता, मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के आधार पे हमें शरीर मिलते हैं। पक्की बात, ठीक है? अब इसमें क्या है, हम 2 तरह से हम ज़्यादा पाप करते हैं, तो हमें अधो योनि में, हम यहाँ पे हैं, मनुष्य शरीर क्या है यहाँ पे अभी, बिल्कुल स्तर पे, एकदम से प्लेटफ़ॉर्म पे है। अब यहीं से हमारा प्रमोशन होना है, यहीं से हमारा डिमोशन होना है। यदि हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विहित कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो हमें कौन-सी योनि मिलती है? उच्च योनि, देव योनि जिसको कहते हैं। ठीक है? सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। और यदि हम निकृष्ट कर्म करते हैं, कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा पाप कर्म करते हैं, तो हमें कौन-सी मिलती है? अधो योनि, लता-पता, पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े, कुत्ता-बिल्ली आदि-आदि। और यदि हम पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं,
शास्त्र विध भी करते हैं और शास्त्र निषिद्ध भी करते हैं, तो हमें मिलता है ये मनुष्य शरीर। तो पाप कर्म करते हैं, उसके बदले में दुख आता है, प्रतिकूल परिस्थिति, और पुण्य कर्म करते हैं, वेद कर्म करते हैं, तो आता है अनुकूल परिस्थिति, जिसको हम सुख कहते हैं। तो मनुष्य जीवन में सुख दुख आने ही है। पहली बात, गीता पढ़ रहे हैं, हमें दुख नहीं आएगा, ये झूठी बात नहीं बोल रहे, आएगा। हाँ, जितने महापुरुष आए सबको देख लें, सबको बहुत भयंकर रोग हुए कई बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे कोई इस जीवन में पाप हो गया, क्योंकि वर्तमान जीवन कंप्लीट जीवन नहीं है। इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। काम भर का हम यही समझ लेते हैं कि सुख दुख आने ही हैं। तो जो कर्म स्वातंत्र की बात समझ रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन भोग योनि नहीं है, केवल मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं, बाकी सब भोगने के लिए। जैसे कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, सबका निश्चित है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, सब निश्चित है उनका, हमारा निश्चित नहीं। अब जो कर्म स्वातंत्र का मतलब है कि कर्म करने की स्वतंत्रता हमें दी है भगवान ने, इसको भगवान भी नहीं छीन सकते। जैसे एक फिल्म आई थी, देखिए कौन सी थी, उसमें चक दे इंडिया में जैसे हीरो कहता है उसमें कि भाई ये 72 मिनट तुझसे कोई नहीं ले सकता, उस टीम को कहता है, ये 72 मिनट में परफॉर्म जो करे बस उसी पे है ना, एक डायलॉग था ना। ये जो कर्म स्वातंत्र है, इसमें भगवान भी इसमें व्यवधान पैदा नहीं कर सकते, ये भगवान का विधान है। अब इसका मतलब ये है कि हम केवल भाग्य के अधीन भोग नहीं भोग सकते, भाग्य को बदलने की क्षमता हमें है। हाँ, पक्की बात है, ये हमारे वचन नहीं है, सिद्ध मत और शास्त्र मत दोनों का निवेदन हम आपको कर रहे हैं। भाग्य के बदलने की क्षमता, भाग्य को बदलने की क्षमता हमें है। अब वो कैसे? शरीर में सुख दुख आएंगे ही आएंगे। भाग्य 3 तरह का होता है, एक तो सामान्य, एक मंद, एक होता है तीव्र, प्रारब्ध डेस्टिनी जिसको कहते हैं। तो जो तीव्र होता है, शीघ्र प्रारब्ध होता है, जैसे मान लीजिए ईश्वर न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, किसी का एक्सीडेंट होना है, शीघ्र एक्सीडेंट होना है, और वो ठीक है भक्ति युक्त आचरण करता है, तो उसका क्या, थोड़ी सी खरोच लग जाएगी, थोड़ा सा हिट हो जाएगा, कहीं खरोच आ गई, हो गया, ऐसा विधान है। लेकिन यदि उसमें भक्ति युक्त आचरण करने की क्षमता नहीं है, निकृष्ट कर्म करता है, तो उसके साथ वही होगा। अकाल मृत्यु का कारण भी कई बार हमारे निकृष्ट कर्म बनते हैं, ठीक है। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, उसको हम समझते हैं, कर्म करने से हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्रारब्ध है, संचित कर्म, हम थ्योरी ऑफ कर्मा समझेंगे, तो उसमें नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ऐसा भागवतम में है। तो भगवान के नाम के जब से, संकीर्तन करने से सर्व पाप, यानी वर्तमान के पाप, भूतकाल के पाप और भविष्य में होने वाले सभी का नाश होता है। क्योंकि भगवान के लिए काल नहीं है, उनके लिए क्या है, वो कालातीत है, उनके लिए वर्तमान, भविष्य और भूत नहीं है, ये हमारे लिए है। अब लेकिन जो शरीर जब गठन हुआ है, शरीर के साथ जो सुख दुख आए वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो डिपॉजिटरी है कई जन्मों की, वो भस्म हो जाती है। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अगनासे तबहि। कहा है गोस्वामी कि जन्म कोट, कोट का मतलब है करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म है, हमारे निषिद्ध कर्म है, भगवान के सम्मुख हो जाने से ऐसे ही दूर हो जाते हैं जैसे कि हवन में डाली हुई आहुति आग बन जाए, बस ऐसी बात है। इसमें भविष्य नहीं होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अभी, हाँ, इसमें भविष्य नहीं है कि हम डॉक्टर बनेंगे तो 5 साल 7 साल लगेंगे, हम व्यवसाय स्टेब्लिश करेंगे तो इसमें 2-4 साल लगेंगे, नहीं नहीं, इसमें नहीं। इसमें क्या, चाहने से ही हो जाता है, हमने चाह लिया। इसलिए कहा है भगवान ने 9वें अध्याय में कि अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अरे भैया अर्जुन, किसी ने सुपरलेटिव डिग्री में पाप कर्म किए हो और यदि वो चाह ले कि ईश्वर देखो प्रभु अब हो गया सो हो गया, मेरे से गलती तो हो गई, लेकिन अब नहीं, हाँ अब नहीं, अब कमिटमेंट करते हैं। हमारे माता पिता होते ना, कई बार हमसे गलती हो जाए कि पिताजी, अरे मम्मी गलती हो गई मेरे से, देखो हाँ हो गई, लेकिन अब नहीं करूंगा, हाँ पक्की बात है, तुरंत माफ कर देते हैं। कौन से? सांसारिक माता पिता। भगवान तुम्हारे सनातनी पिता है, देखिए। तो कहते हैं कि ऐसा यदि मनुष्य कमिट कर लेता है तो उसको तू साधु ही समझ भैया, ऐसा भगवान ने कहा। तो ये तो हमने समझ लिया विवेक और कर्म स्वतंत्र, ठीक है। इसमें कोई अगर टिप्पणी है, कोई शंका है तो आप नोट कर लें, बाद में हम चर्चा कर लेंगे सेशन के एंड में। अब इसमें क्या मैं शरीर हूं या शरीरी? तो शरीर और शरीरी, शरीर जैसे मैं घर में बैठा हूं, ठीक है, तो घर अलग है, मैं अलग हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, शरीर क्या है, घर जिसमें जीवात्मा है। जैसे होता है ना, हमारे पूर्वज शरीर में नहीं रहे, जैसे दादाजी है किसी के, तो दादाजी थे लेकिन उनका शरीर पूरा हो गया, तुम क्या कहते हैं कि दादाजी नहीं रहे, दादाजी स्वर्गवासी हो गए या गोलोक चले गए, ऐसे कहते नहीं। तो भाई देखने में तो शरीर उनका जो पहले था अभी भी है, तो कहाँ गए दादाजी?
तो कहते कि नहीं अब तो शरीर है, इनका बॉडी है, अब लेकिन दादाजी नहीं रहे। तो जो थे वो कौन था? क्या उनको हम जानते थे? नहीं जानते। नहीं जानते थे। लेकिन जानते थे, अनजाने में जानते थे कि जो थे वो शरीरी, जिनको कहते हैं हम आत्मा। सामान्य भाषा में यूज किया हमने टर्मिनोलॉजी शरीर और शरीरी। कि जो इस शरीर में रहने वाला है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसी को शरीरी की संज्ञा दी। तो हम क्या है? हम शरीरी हैं। हम जैसे घर बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही जीवात्मा अपने नियत समय के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर को बदल, जैसे नवजात शिशु अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था और उसके बाद देहांतर अवस्था। ये अवस्थाएं हैं। लेकिन हमारा बोध जागृत होता है सिर्फ जन्म और मृत्यु को हम मृत्यु कह देते हैं, जो देहांतर अवस्था को हम कह देते हैं मृत्यु, क्योंकि उसके बाद हमारी स्मृति लोप हो जाती है। ठीक है? तो ये बात क्या है कि मैं शरीर, अब जैसे क्या है, हम कहें कि ठीक है, आप अपने परिचय दो अपना। तो हमने पकड़ा किसी का हाथ, नहीं नहीं ये मैं थोड़ी, ये मेरा हाथ है। हमने टच किया उनके मतलब चीक को, फेस को, तो कहेंगे नहीं नहीं ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा फेस है, ये मेरा सिर है ना, ये मेरा। फिर के और हम थोड़ा जाए अंदर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, फिर और जाए मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। जैसे मेरा घर है तो मैं घर थोड़ी हूं, मेरा पेन है तो मैं पेन थोड़ी हूं। वो मेरा है लेकिन वो मैं नहीं हूं। तो शरीर और शरीर में ये भेद करने की स्पष्टता हुई, जिसको ये मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं कहता हूं, कोई नहीं कहता। हम क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा मत ये कहता है, मेरी बुद्धि ऐसी कहती है, हम कहते हैं। तो इसका मतलब जिन जिन के हम मेरा हम वो लगा रहे हैं, है ना, संबंध कारक जोड़ रहे हैं, जो शब्द जोड़ रहे हैं मेरा है, तो वो मैं नहीं हूं। ठीक है? तो ये हम कैसे समझ रहे हैं? ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम ये भेद कर पाए कि सुख दुख का भोक्ता और कर्ता कौन है, ये हम स्पष्टता समझ पाए। ठीक है? तो हम परफॉर्म कर पाएंगे कि जैसे जिस मशीन के बारे में समझ लेते हैं कि इस मशीन का क्या उपयोग है, तो उसका हम बेहतर उपयोग कर पाए। तो ऐसे ही जीवन के आरंभिक काल में हमें समझ लें कि जो सत्ता है, जो शरीर में एग्जिस्ट करती है, वो ईश्वर का अंश है। ठीक है? आगे मेरी वास्तविक पहचान क्या है? मेरी वास्तविक पहचान ये है कि शरीर के रहने के बाद भी, जब से मैं शरीर में आया हूँ या आई हूँ, वर्तमान माता-पिता मेरे जीवन की सार-संवार कर रहे हैं। हमें कोई कुल मिलता है, हम किसी के माता-पिता बनते हैं, तो जिनसे हमें लेना होता है। हमारा उन पे कर्ज है, इसलिए हम वो हमारे माता-पिता हैं। जिनसे हमें लेना है वो माँ-बाप बनते हैं और जिनको हमें देना है वो हमारी संतान बनते हैं। आत्मा का कोई लेना-देना नहीं है। है ना? एक बार क्या हुआ, विदेहराज जनक, माता सीता के पिताजी, तो इनके गुरुजी जब अष्टावक्र तो बाद में आए उनके जीवन में, इससे पहले याज्ञवल्क्य मुनि जी थे, तो वो त्रिकालदर्शी महापुरुष थे याज्ञवल्क्य जी। तो विदेहराज जनक भी थे, तो मतलब बहुत ऐश्वर्यशाली, समृद्धशाली राजा थे, लेकिन वो विदेह का मतलब वो तत्वदर्शी महापुरुष थे, राजर्षि की संज्ञा थी उनको। तो उन्होंने कहा अपने याज्ञवल्क्य जी से, महाराज देखिए मुझे वर्तमान जीवन की सारी समस्याओं के समाधान हो गए। मैं पुनर्जन्म की कुछ बातें जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा राजन रहने दो, ठीक नहीं है, इतना ही ठीक है। जो यदि स्मृति में नहीं है तो भगवान नहीं चाहता कि पुरानी बातें याद रखो। वर्तमान जीवन की समस्याएं ही हमें जो है प्रॉब्लम में क्रिएट, जो देखिए किसी का फोन आ रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, हो सकता है कोई शायद। सर अभी थोड़ा पता चल रहा है कि शायद मीटिंग लॉक्ड है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर दीजिए। हाँ, उन्हीं का फोन आ रहा था, मुझे लगता है कोई ज्योति जी हैं। वो अनलॉक हो हाँ जी, गया हाँ है, जी, मैंने उनको मैसेज किया है। अनलॉक हो गया है। अच्छा ठीक है, ठीक कर दीजिए, कर उनको मैसेज कर दीजिए ज्योति। सर कर दिया मैंने। तो उसमें हमें समझ रहे थे याज्ञवल्क्य मुनि जी का प्रसंग। ज्यादा उन्होंने जिद की राजा ने, तो उन्होंने कहा देखो राजन, मैं एक ही बात बताऊं, मैं पचा पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर और बता दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं, आपको दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा देखो जो आपकी पत्नी है ना सुनैना, अभी जो है, इससे ठीक पहले जीवन में आपकी माता थी। अब वो बिड़बिड़ा गए एकदम से, जो मेरी पत्नी है, अब देखिए होता है ना, वो मेरी माँ थी। अब उन्होंने फिर कहा कि महाराज बस ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं सुनना चाहता। तो समझने की बात यह है कि ये शरीर बाहरी आवरण है। हमें मनुष्य शरीर में चुकता करने के लिए भगवान हमें माता-पिता, संतान के रूप में हमें बाँध देते हैं, उन्हीं के साथ हमारा कर्ज होता है और सीविर प्रारब्ध उन्हीं के साथ है हमारा, जो हमारे नियर एंड डियर है। ठीक है? अभी भी हम क्या करते हैं, गीता यही सिख
यदि आप पूरी तो इनको वो शक्ति देना कि ये धनुष का भंजन कर सके। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे को एक तरफा कभी नहीं कहा। ये है मर्यादित आचरण। अभी हम क्या करते हैं कि माता-पिता ये झुकी हुई अवस्था के लोग ये नहीं जानते। हम डॉक्टर बन गए, ये हम ज़्यादा जानते हैं। कि माता-पिताओं के पास इतनी समझ थोड़ी है। अरे ये 18वीं सदी के हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि यदि कोई नियत से हमारे जीवन के लिए निर्णय लेता है और हमारी जीत के लिए वो हार जाता है, तो ये पक्की बात है, उसको कभी हम हरा नहीं सकते। कभी नहीं हरा सकते। कभी नहीं हरा सकते। हो सकता है उनके पास शाब्दिक ज्ञान कम हो, पढ़ाई-लिखाई कम हो, लेकिन हमारे भविष्य के बेहतर के लिए क्या हो सकता है, वो हृदय से पेरेंट्स सृष्टि में भगवान के अलावा केवल माता-पिता हैं जो बिना शर्त प्रेम करते हैं। प्रेम और आसक्ति में यही तो फ़र्क है। आसक्ति का मतलब है कि यदि आसक्ति का मतलब क्या होता है कि बदले में कुछ चाहिए रिश्तों में। तो जब तक हम आसक्त हैं तो कहने की बात है प्रेम फिर है नहीं। तो प्रेम और आसक्ति दोनों अलग-अलग है। या प्रेम है तो आसक्ति नहीं, आसक्ति तो प्रेम कभी हो नहीं सकता। कि प्रेमास्पद को जिससे मैं बस ये प्रेमी का एक मूल लक्षण है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि चेतन की भूख जड़ शरीर संसार के भोगों से क्या कभी मिट सकती है? इसका उत्तर है कभी नहीं। हम देख लें 80 साल के हो जाएँ, 100 साल के हो जाएँ, अभी भी नहीं। रसना है? सुनना है, स्पर्श है, ये सारी स्थिति तभी तो समाज में कितना है, पढ़ाई-लिखाई बढ़ रही है, इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, संस्थान बढ़ रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या दुराचार कम हुए? और ज़्यादा बढ़ गए। है ना? पढ़े-लिखे लोग ही कई बारी विधान और कानून के विपरीत काम कर देते हैं। कारण क्या है? कि भोगों की कभी लिप्सा का अंत होता नहीं है। ठीक है? एक बात ये समझते हैं। दूसरा क्या हमारे जीवन में दुःख और तनाव है? हाँ, बिल्कुल है। इसमें कौन-सी कमी है? यही तो है और कुछ है ही नहीं। जैसे भोजनालय तो क्या होगा? भोजनालय में भोजन। औषधालय क्या होगा उसमें? दवाइयाँ। ठीक है? देवालय भगवान की मूर्ति, मंदिर। ऐसे ही भगवान ने क्या है संसार को दुःखालय दुखी होगा इसमें। दुःखों की क्या होती है कि जैसे हमारे कभी शरीर पे क्या है कि जैसे हमारे 2 हाथ हैं, दोनों में वज़न है, तो क्या करेंगे कंधे पे रख लेंगे या कंधे से फिर हाथ में ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो चैलेंजेज़ हैं, जो टेंशन्स हैं, उसकी हम शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन इरेडिकेशन नहीं होता, उन्मूलन नहीं होता हमारे जीवन से। तो इसलिए जीवन में सुख-दुःख आने ही हैं। इनका निवृत्ति नहीं है इनसे। निवृत्ति क्या है कि हाँ, निवृत्ति विवेक युक्त आचरण से और जब हम कर्म स्वातंत्र का सदुपयोग करते हैं, तो इनकी निवृत्ति है। जितने भी आज देखें पद प्रतिष्ठावान कहाँ जाते हैं शांति के लिए? जाते हैं किसी सूफी के पास, किसी संत के पास, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है? उनके पास जो सिद्ध संतों की बात हो रही है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बहुत टर्नओवर है प्रभु जी, उनको प्रणाम, उनकी बात नहीं हो रही। केवल उनकी बात हो रही है कि अपना तपस्या का फल भी जनहित में दे देते हैं, उन संतों की बात करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे हम समझे इस स्लाइड में। आगे हम समझते हैं इसमें कहाँ है, आगे क्यों नहीं वो हो रहा है? इसमें आगे क्यों नहीं स्किप हो रहा? हरे कृष्ण। सर वो राइट साइड से स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ, मनुष्य जीवन की दुर्बलता देखिए, जो दुर्लभता है, गलत बोल गए, दुर्बलता नहीं दुर्लभता, ठीक है? इसमें देखिए मानस में एक चौपाई हम सब जानते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। इसको थोड़ा-सा हम सामान्य भाषा में समझें कि जैसे अभी हमने मनुष्य जीवन की उपलब्धता या इनकी दुर्लभता समझ ली कि ये बहुत ही है एक क्रिएशन ऑफ क्राउन है। दूसरा क्या है सुर दुर्लभ। सुर का मतलब है देवताओं को भी ये बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि उनके पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। देव योनि भी भोग योनि है, केवल भोग सकते हैं। नए कर्म करके वो अपना उत्थान नहीं कर सकते, है ना? जैसे मोबाइल हमारा रिचार्ज है, रिचार्ज के बाद खत्म हो गया रिचार्ज तो दोबारा से हमें रिचार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही पुण्य कर्म के आधार पे हमें उच्च योनि मिलती है। तो जैसे ही वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो पुनः इस संसार सागर में उसको जीव को आना पड़ता है। इसलिए कभी कोई जीव मच्छर बनता है तो वो ब्रह्मा भी बनता है। ये सब काल के अधीन है जितनी भी योनियां हैं। लेकिन जो वैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, जिसको गोलोक धाम कहते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं, वहां से जीव कभी वापस नहीं आता। जैसे दूध से दही बन गया, दही से फिर दोबारा दूध की मतलब प्रोसेस नहीं है बनाने की, बस ऐसे ही है कि ये मनुष्य जीवन का अंतिम गंतव्य होता है भगवत प्राप्ति और एक होता है मुक्ति। दोनों में अंतर है। भगवत प्राप्ति सशरीर होती है, जीवन रहते हुए होती है और मुक्ति जीवन यानी जब शरीर पूरा होता है उसके बाद होती है। ठीक है?
तो यहाँ पे कह रहे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी ये मोक्ष प्राप्ति का साधन करके, ये धाम यानी धराधाम साधन करके मोक्ष प्राप्ति का ये द्वार है, ये धराधाम। पाए न जय परलोक समारा, अरे इसको हमें जीवन पाके, मनुष्य जीवन पा करके भी हमने अपना परलोक नहीं समारा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम नौकरी करने आते हैं, ठीक है, तो नौकरी करने जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो अपना सामान नहीं लेके जाते, है ना? तो क्या करते हैं, जो भी हमें डेकोरम मिला है, स्टाफ मिला है, सबॉर्डिनेट मिले हैं, वस्तुएं मिली हैं, ऑफिस मिला है, कंप्यूटर मिला है, सब उसका काम किया, ऑफिस का उसमें छोड़ दिया और आ गए। ऐसे ही संसार में हमें संसाधन मिलते हैं, परिवार मिलता है, शक्ति मिलती है, शरीर मिलता है, समय भी मिलता है, लाइफ ऑफ स्पैन, ठीक है, और समझ भी मिलती है। इसका हम सदुपयोग करके अपने को मुक्त कर लें, यानी दोबारा से इस संसार में ना आना पड़े। क्योंकि 4 तरह के जो भय होते हैं, कौन-कौन से? महान भय, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म को हम जानते हैं, जीव को बहुत कष्ट होता है, माता को भी कष्ट होता है, तो जीव को भी होता है ना? मृत्यु कष्ट होता ही है, ये तो सामान्य सी बात है। जरा मतलब वृद्धावस्था, व्याधि का मतलब रोग। बाकी के नौकरी चली जाएगी, है? हमें कोई कष्ट ना आ जाए, बच्चों को परवरिश कर पाएँगे कि नहीं, ये भय तो अनेक भय हैं, ठीक है? दूसरी बात इसमें क्या है कि हम कहीं पशु की भांति तो जीवन नहीं जी रहे, चेतना के किस स्तर पे हमें ये 4 बिंदु हमें बता देते हैं। केवल हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन सब जानते हैं चारों को। हमारा आहार क्या है? हैं? कोई व्यक्ति या 56 भोग खा ले और एक कोई मान लीजिए भाई उसके पास, ठीक है, चटनी रोटी हो, लेकिन लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन दोनों में बराबर होगा, कोई अंतर नहीं है। निद्रा, यदि जब हम नींद में आए तो हम उनसे भाई 1 लाख के गद्दे पे सो रहे हैं या बिल्कुल है टूटी हुई चारपाई पे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन एक ही है। भय, ठीक है, भय आम जीव को है, उतना ही हम मनुष्यों को भी। 4 भय तो है ही, जैसे भी चर्चा की, अनेक भय हैं। और हमें शादी हो गई तो परेशानी नहीं हुई थी, तो परेशानी, नौकरी लगी तो परेशानी नहीं लगी, तो परेशानी, युवा है तब भी परेशानी, वृद्धावस्था की अपनी परेशानी, यानी अनेक प्रकार के भय तनाव रहते हैं हमें। मैथुन, हर जीव अपनी वंश वृद्धि के लिए ये प्रक्रिया करता है, इस बारे में हम सब जानते हैं। तो यदि 4 ही हमारे जीवन के मुख्य अंग है, इसके अलावा कोई और नहीं है। देखिए पूरा जीवन हमारा इसी में खिंचा होता है, ज्यादातर मनुष्य जीवन में, ज्यादातर। तो हम में और जानवर में कोई विशेष अंतर नहीं है। चेतना का स्तर कौन-सा है, इससे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। हम चेतना के किस स्तर पर हम जी रहे हैं। बड़े-बड़े लोगों की बात, जिनको हम कहते हैं कि भाई हाँ, टॉप रैंकिंग है विश्व में उनकी, धनाढ्य लोगों की बात हम कहें, है ना? वो भी अपने बच्चे की परेशानी को देख के रोते हैं। देखा ना मुकेश अंबानी को रोते हुए, कष्ट में मेरा बेटा, पैसे से परेशानी दूर नहीं होती। अर्जुन धनंजय हैं, धन में कोई कमी नहीं है, योद्धा हैं, लेकिन उनको भी सीवियर डिप्रेशन हो गया। हमारी क्या क्या कद है हमारा उनके साथ? ठीक है। तो ये स्तर, ये जो बोला है आगे जो भगवान अब बता रहे हैं, देखिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेव तद्देवानुग्रह हेतुकम। क्या हेतुकम है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। ये 3 संयोग जो है, त्रयमेव है, ये 3 संयोग कौन कौन से? मनुष्य शरीर, मुमुक्षा यानी जिज्ञासा, और महापुरुष 3 ये घटते हैं। मनुष्य शरीर मिल गया, जिज्ञासा होगी, जैसे आप सभी ने कहा कि देखो हम चाहते हैं गीता के साथ जुड़ता है। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, जिज्ञासा, मुमुक्षुत्व, है ना? 2, तीसरा महापुरुष संशय। अभी कहा कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, हम अपने साथियों से हैं, भारती जी ने जोड़ दिया है, कुलदीप साहब ने जोड़ दिया। तो इस तरह का क्या, ये महापुरुष संश्रय, यानी उनका आश्रय मिल गया, उनका संग मिल गया, किसी न किसी माध्यम से मिल गया। तो 3 संयोग घट गए ना, इसके लिए कोई हमने एप्लीकेशन अलग से नहीं दी। जैसे अभी मैडम ने बोला था ना कि हमारी माताजी कहती थी गीता पढ़ना, लेकिन अभी देखो भारती जी के माध्यम से हम फिर जुड़ गए हैं। तो कहीं न कहीं से ये संयोग घटते हैं, किसी न किसी माध्यम से। अब यहाँ ये समझने की बात है, जो लोग कहते हैं कि देखो भगवान चाहेंगे तो गीता पढ़ लेंगे, भगवान चाहेंगे तो वहां चले जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो ये काम कर लेंगे। प्रारब्धवश नए कर्म जो होते हैं, नया कर्म जो स्वातंत्र की हमने बात की, कर्म स्वातंत्र की, ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये इनिशिएटिव है, पहल है। ये पहल हमें पहले से ही करनी होती है। ये नया कर्म है, ये कमाई है, नया है। इससे हम नए जो पूर्व प्रारब्ध है, जो निकृष्ट कर्म है, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। हाँ, इसका समायोजन नहीं होता वैसे, लेकिन हाँ, सीवियरिटी इससे बहुत कम हो जाती है। अब चौथा क्या है कि हम अपनी कृपा अपने ऊपर कर लें,
कि जैसे हमें किसी ने बोला भैया गीता पढ़ लो, अरे है ना, कुलदीप साहब की अरे भैया आ जाओ, देखो हम ये काम करते हैं, आप समझिए, एक बार देख लीजिए। बच्चों को भी जोड़िए उससे, है, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कुसंग से बचेंगे। आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो है ना, इससे क्या होता है, ब्रह्मचर्य शक्ति का दुरुपयोग, ये एक शक्ति है, जीव शक्ति है, जैविक शक्ति है। इससे हमारी जो जैविक ऊर्जा है वो ऊर्ध्वरेता होती है, वर्टिकल होती है एक उम्र तक। इसकी सार संवार करें तो जब बच्चा 25 वर्ष की अवस्था में एंट्री करता है गृहस्थ में, तो देखिए उसका सैद्धांतिक, उसका शैक्षिक, उसका मर्यादित, उसका संस्कारित जो भाग होता है वो बड़े जोर का होता है। उसका कभी पतन नहीं होता। वो देश का गौरव होता है, समाज का रत्न होता है, ठीक है? आगे आने वाली पीढ़ी की धरोहर होता है। वो माँ-बाप यदि अपने बच्चों को, अपनी संतान को शिक्षा देके अनुकूल वातावरण दे दिए ना, सबसे ज़्यादा सृष्टि में वो पवित्र काम करेंगे, सबसे ज़्यादा। है ना? तो क्या है कि ये चौथा जो काम है, अपनी कृपा, जो हमें 3 संयोग मिल गए, उन 3 संयोगों को हम प्राप्त करके अवसर का लाभ लेके हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया, तो बस किसी मतलब के नहीं रहे। फिर गई गाड़ी। हाँ, फिर समय मतलब है ना, तीर कमान से, बात जवान से और समय इंसान से, ये कभी वापस नहीं मिलता। हाँ, पूरी सृष्टि की संपत्ति देके हम कहें कि भैया 1 सेकंड मिल जाए हमें, साँस पुरानी वाली वापस मिल जाए, कभी नहीं मिलने वाली। हाँ, पक्की बात है, ये बात बिल्कुल है। बड़ा अफ़सोस होता है फिर, कुछ नहीं रुकता हमारे हाथ में। अभी बस यही है, जैसे गया, एक पल गया, तो इसका क्या है कि बहते हुए पानी में से जो आचमन कर लिया, बस वही मेरा, बाकी तो बह गया। पूरी नदी बह रही है और उसमें से मैंने चुल्लू भर पानी ऐसे करके आचमन किया, बस वही सदुपयोग है। समय मेरा, शरीर मेरा, शक्ति मेरी, लेकिन मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो क्या करें, इसका उपयोग कर लें। अच्छा सोचें, 24 घंटे का इस तरह से हम बनाएँ कि 6 घंटे की नींद के बाद उसका मैं इस तरह से परफ़ॉर्म करूँ कि मैं जो उद्देश्य में बना हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, पद प्रतिष्ठा, नाम बढ़ाई, या जीवन का जो शास्त्रों में उद्देश्य निर्धारित है, उसको समझ लेना। तो हम ऐसे करेंगे आज से, देखिए एक हम जो नोटपैड की पेन की बात हुई, एक डायरी लेंगे, उसमें 7 बार जो हम उद्देश्य हम बनाना चाहें, वो लिखें। दिन में 7 बार, रोज लिखें। ठीक है? इससे क्या होगा कि जो हमारा जो होता है ना, जो जैसे उसको हम कमांड देते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, डॉक्टर बनना। तो सारे प्रयास हमारे कैसे, वही चीज़ पढ़ेंगे, वही अध्ययन करेंगे, वही काम करेंगे जो मेरे उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। बाकी मैं नहीं पढ़ूँगा। मुझे हिंदी से क्या लेना-देना? मुझे तो फिर वो डॉक्टरी के जो कोर्स होता है, बस उसको पढ़ना है। मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैं साइंस की है। मुझे मान लीजिए भाषा विज्ञानी बनना है, तो भाषा पे कमांड करूँगा। मुझे जीवन सफल करना है या करियर सफल करना है, देखिए ये निर्णय की बात होती है। जिसका करियर सफल है, ये शंका है कि उसका जीवन सफल हो। लेकिन जिसका जीवन सफल है, पक्की बात है करियर सफल होगा ही होगा, ये बाई प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट है प्रभु जी। हाँ, ये बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि जीवन सफल होना सारी सफलताओं का आधार है। करियर सफल होना एक अंग है, ठीक है? जब पूरा शरीर स्वस्थ होता है, तो अंग को अलग से स्वस्थ करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करने। पेड़ को हम जड़ में पानी देते हैं, पत्तों पे नहीं छिड़कते। जड़ में सिंचित करना है, भगवत प्राप्ति करना। एक बात और हम देख लेते हैं कि देखिए ध्रुव जी 6 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति होगी। हम सब जानते हैं कि जो सौतेली माँ ने पिता की गोद से हटा दिया और उनको जो अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो जंगल में गए। नारद जी ने भी समझाया, नहीं माने। और जब 6 महीने की प्रयास में उनको जो भगवान के दर्शन हुए, तो किस लिए गए थे तपस्या करने? कोई बताएँगे? अनम्यूट कर दें तो कोई बताएँगे, देखिए, कोई बताए? वो तपस्या करने ध्रुव जी किस लिए गए थे? थोड़ा-सा इंटरेक्शन हो जाए, बीच में पता लगा हम ही बोले जा रहे हैं, बोरियत हो जाती है। कोई बताना चाहे अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैडम ने सबको अनम्यूट कर दिया है। तो जहाँ तक हमें पता है कि गुरु को पिता की गोद पाने के लिए। पिता की गोद पाने के लिए। पिता की गोद पाने के लिए। लेकिन जब 6 महीने प्रयास, जब तपस्या की, तो उनका शरीर पूरा अजीब-सा हो गया था, लगातार बिना खाने-पानी के। तो जब भगवान ने क्या किया, अपना शंख स्पर्श कर दिया उनके गाल से इस तरह से, शंख अपना बाएँ हाथ से शंख वाला जो हाथ था उसमें से कर दिया। तो स्पर्श मात्र से उनके शरीर में पूरी दिव्यता पैदा हुई और एकदम से वो बोलते हैं कि प्रभु देखिए, आया तो था मैं सांसारिक है व्यवहार को पाने के लिए, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस भक्ति चाहिए आप। अब देखिए इससे 2 चीज़ सीखने को मिलती हैं। एक तो ये क्या कि कोई जैसे माता-पिता से हम माँगे, वो गिफ्ट ज़्यादा ठीक रहेगा उपयुक्त, या माता-पिता पे छोड़ दें कि जो आपको अच्छा लगे वो दे दें।
तो बच्चा तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही मांगेगा ना, छोटा बच्चा क्या जानता है अच्छा बुरा क्या है। लेकिन जब माँ बाप गिफ्ट देंगे तो वो अपनी सोच से समझ से अच्छे हिसाब से देंगे ना। ऐसे ही है कि यदि जब हम भक्ति करते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो बिना किसी कारण के करना चाहिए, ठीक है? जो बेस्ट होता है वो होगा ही। जब हम 2.5 किलो के पैदा हुए, तब हमें नहीं पता था कि हमें क्या खाने को मिलना है, क्या नहीं मिलना है। माता-पिता के रूप में आश्रय मिला, आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें थोड़ा-सा छोटा दिमाग काम करने लगा, तो हमें लगता है कि अब हम बेहतर जानते हैं, बेहतर सोचते हैं, तो हम सोचते हैं, करते हैं तभी होता है बेहतर, नहीं तो नहीं होता। ऐसा नहीं है। इसलिए उनको वो तो मिला ही, जिसके लिए उन्होंने कामना की थी, लेकिन ऐसा लोक दिया ध्रुवलोक कि उसका महाप्रलय में भी उसका मतलब नाश नहीं होता। ध्रुवलोक कभी पतित नहीं होता। ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, लेकिन ध्रुवलोक की कभी आयु पूरी नहीं होती। वो चिर नवीन, चिरस्थायी सत्ता है। ठीक है? तो ये क्या है? केवल एक भाव के प्रति भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपुए, ये 4 एक हैं। भक्त और भक्ति, भक्ति भी भगवान का ही रूप है। भक्त, भक्ति, भगवंत यानी भगवान और गुरु। गुरु में आ जाते हैं हमारे माता-पिता आ जाते हैं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान आ जाते हैं। ये सब एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं। गलती क्या होती है जैसे कि मान लीजिए हम किसी महापुरुष से गुरु दीक्षा ली और उन्होंने जो कह दिया ठीक है, हम देखो जी हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं और किसी से नहीं जुड़े। ठीक है, नहीं जुड़ना चाहिए, गुरु तो वही रहेंगे। लेकिन यदि उनके आशीर्वाद के प्रभाव से यदि हमारा दायरा बढ़ता है, हमें ऐसे सिद्धजन मिलते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी मिलते हैं, तो उनका आश्रय लेने में कोई बुरी बात नहीं है। ये गुरु के दीक्षा का ही परिणाम है कि हमें ऐसे संग प्राप्त हो रहे हैं, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये हमसे भूल हो जाती है। उनकी कृपा का विस्तारण जब होता है, तो उसको हम सीमित कर देते हैं, नहीं, नहीं, जो हमारे गुरु ने दिया वही करेंगे। नहीं, वो तो करना ही है, जैसे उन्होंने नाम दिया है या उन्होंने मंत्र दिया है या उन्होंने कोई पाठ दिया है या उन्होंने कोई मर्यादा दी है करने के लिए, वो तो करना ही है। लेकिन इसके प्रभाव से जो-जो बेहतर घट रहा है, तो उस बेहतरी को के जो घटन को हम सीमित न करें, उस फैलाव को स्वीकार करें हम। ठीक है? तो ये बात समझिए। आगे क्या है कि देखिए, मुझे लगता है अभी समय है, अब इस पर थोड़ा-थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं कि वर्तमान में मन बुद्धि पर आधारित प्रमाण कि जैसे कि हम क्या कहते हैं देखिए ठीक है, हम किस बात को माने? हम मानते हैं कि देखिए जो हमारी इंद्रियों के अनुसार ही हम चीज़ों को स्वीकार करते हैं कि ये इसका जो है सत्ता है और इसकी सत्ता नहीं। ठीक है? जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण। हम तो भाई उसी चीज़ को मानेंगे जो प्रत्यक्ष है। लेकिन कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है, इंद्रियों के गोचर में नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। कोरोना का वायरस हम उदाहरण ले सकते हैं कि दिखता नहीं है, लेकिन वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो की एग्ज़िस्ट करता था, हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आया है। तो इंद्रियों की क्या है, एक कमी है, 4 दोष है इंद्रियों में, क्या अपूर्ण है, ठीक है? हम सुन पाते हैं कितना 20,000 और 20 हर्ट्ज़ के बीच की वेवलेंथ को सुन पाते हैं। भ्रमित तो होना जैसे होता है ना कि हम कभी गर्मी में जा रहे हों और रोड है तो हमें लगता है कि करीब 100-200 मीटर पानी है? होता है ना? एक विज्ञान की जो परावर्तन के अपवर्तन के कारण हमें जो है सड़क भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई सरोवर है। तो भ्रमित वाली स्थिति है, गलतियाँ करना हमसे मिस्टेक हो जाती है। टू एरर इज़ ह्यूमन, है ना? और धोखा देने की आदत हम सब में होती है। हमने कह दिया लेकिन हमें परेशानी हो रही है तो हम अपने वचन से, कमिटमेंट से हम हट गए। तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण में जो हमारे सहायक होते हैं उनकी कमियाँ हैं। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, तर्क के आधार पे होता है। जैसे होता है ना कि अंधे हो और लोग हाथी को पकड़ लें, तो हाथी कोई जिसके हाथ में पूँछ है, वो अलग हाथी की आकृति बताएगा, जिसके हाथ में पेट है, स्पर्श तो वो कहेगा ये तो गोल उसकी बॉल की तरह है बड़ा। सूंड है तो कुछ और बताएगा, कान है तो कुछ और बताएगा। तो क्या है, अनुमान का मतलब ये है कि ये भी एग्ज़ैक्ट जानकारी हमें इससे नहीं मिलती। वैज्ञानिक प्रमाण जिसे कहते हैं कि साइंटिफिक भई ये तो सर्टिफ़िकेट है। तो पहले देखें कि 80-90 के दशक में सिरिंज होती थी, काँच की होती थी और एक पेशेंट को इंजेक्ट करके इंजेक्शन को फिर हम क्या करते थे, गर्म पानी में उबाल के उसको दोबारा से उसका प्रयोग करते थे। तो पहले क्या कहते थे फायर बैक्टीरिया नहीं होते, ऐसा था। लेकिन अध्यात्म में हमारे यहाँ फायर बैक्टीरिया थे। भागवतम का 12वाँ स्कंद पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रमाण है। विज्ञान तो 80 के दशक के बाद कर पाया तभी तो हम इसको करते हैं कि भैया सिंगल यूज़ वाली सिरिंज हम रखते हैं। तो इसलिए विज्ञान की जो थ्योरी होती है वो भी समय-समय पे अपडेट होती रहती है, वो भी फुल प्रूफ नहीं है। अब जो 4 है, चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण जो अंतिम प्रमाण है, इसको समझने का वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि ये त्रिकालदर्शी संतों के माध्यम से हजारों ऑब्जर्वेशन करके उसकी बात को सिद्ध किया है।
वो ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध होता है, जैसे गीता, भागवतम, रामचरितमानस, ये शब्द प्रमाण में आते हैं। ये कालातीत है। गीता आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी कि महाभारत काल में। ये कोई द्वापर युग तक सीमित नहीं है। ये आज भी उतने ही चिर नवीन है जितने के पहले थी। इसके उपाय आज भी प्रासंगिक हैं। जिसके आधार पे हम देखिए किसी साहित्यकार को पढ़ें या किसी बाहर के कवि को पढ़ें, यूरोपियन कवि को पढ़ें, सबके मूल में ये गीता रही है। जब हमने जो लिटरेचर से जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे तो उसमें हमने देखा सीले और कीट्स, उसके कुछ बिटवीन द लाइन्स हमने चीज देखी तो हमने देखा ये तो गीता से उठाया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम जो अंग्रेजी बोलता है बाहर का है उसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए कई बार हमने देखा है मैकाले काल से हमारी शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति, मर्यादाएं, संस्कार, संस्कृति का उन्मूलन वहां से एकदम बिल्कुल से एकदम जड़ में मट्ठा दे दिया। तो तब से हम बदल गए, हमें अपनी चीजों की बुराई करने लगे, हमें पता ही नहीं, पेरेंट्स को नहीं पता है। जैसे बच्चा हमारी गोद में आता है बस उसको कैरियर और करेंसी में उलझा देते हैं। जीवन क्या है, आनंद है, ये बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है, इसकी रिदम क्या है, हवा की चुवन, पक्षियों का कलरव, प्रकृति का सौंदर्य, ये हमारे जीवन से गायब है। विशेषकर आज की पीढ़ी में केवल सुविधाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सुख सुविधाओं वाला घर, मिट्टी में कभी खेला ही नहीं बच्चा आज है। पहलवानी होती थी ना, जैसे देखें गांव के लोग समझते थे, वो आधे मिट्टी खाते थे। और देखें गांव में, देखो सबको इतनी अटेंशन होगी, गांव में कोरोना वायरस को समझा कि गांव में इतनी मौतें होगी क्योंकि इतनी मिट्टी खा जाते हैं वो लोग। उनका इम्यूनिटी इतनी इतनी स्ट्रांग है, कुछ नहीं होता उनको। ये शहर वालों के लिए दिक्कत है ना। गांव के लोग को देखिए कितना इंडिया परेशान रहा, पूरा विश्व भी रहा, लेकिन हमारे गांव इससे बचे रहे, है ना। कोई लोग लेके चला गया लेकिन इतनी परेशानी वहां नहीं आई, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गए ऐसे ही गर्म पानी भाप से, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है ना। तो क्या है कि प्रकृति के जितने हम नजदीक होते हैं उतने हम स्वस्थ रहते हैं। कभी सुना है कि भैया बंदर को डायबिटीज हो गई, कुत्ते के घुटने में दर्द हो गया है, कभी किसी को हाइपरटेंशन हो गया कौवे को, कभी नहीं सुना, कभी सुना है, कभी नहीं सुना। वो नैसर्गिकता में जीते, जब खाना है तभी खाएंगे। हमारा जो सिस्टम कहता है, आयुर्वेदिक सिद्धांत कहता है जो कि भैया सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भोजन इनटेक नहीं करना चाहिए, विशेषकर ऐसे गरिष्ठ भोजन। ठीक है, दूध ले लिया, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल ले लिया। तो जैसे जैसे जठराग्नि हमारी कब उन्नत होती है, जब सूर्य हमारा निकलता है। सबसे ज्यादा 8 और 9 के बीच में सुबह जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जब हम भरपेट खाना खाना चाहिए आराम से। लेकिन क्या नाश्ता तो हम करते ही नहीं, लंच ले जाते हैं हड़बड़ी में, मम्मी पापा या पत्नी बांध देती है, लंच ले ली, शाम को छक्के करते हैं आराम से भाई, खींच के करते हैं आराम से, क्योंकि सोना है, जाना नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो भोजन गरिष्ठ होते होते पेट होना चाहिए चेस्ट से अंदर, तो पेट ही आगे होता है, 1-1.5 फुट निकला हुआ, आगे कुछ दिखता ही नहीं। फिर 40 साल के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हम वृद्ध हो गए बिल्कुल पूरे। बस ये जीवन पद्धति हमारी अशुद्ध है बहुत। तो गीता क्या करती है, हमारा सर्वांगीण विकास करती है, स्वास्थ्य हो, स्वभाव हो, स्वाध्याय हो, सबको कसौटी पर खड़ा करके जीवन का आनंद देने का काम करती है। तो ये वर्तमान में हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए और कौन सा प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण है, ये काल से परे है। इसकी जो भी रेमेडियल है, जो भी मानक हैं, आज भी समय से परे हैं, आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने के उस काल में थे। इसमें भ्रमित करने वाली चीज नहीं है, श्योर शॉर्ट वाली बात है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये गॉड मेड है, ये मैन मेड नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति कोई किताब लिखता है तो उसमें उसके परिशिष्ट आते हैं, ये छूट गया, और उसकी सीमा है, हर व्यक्ति की सीमा है, चाहे कितना ही उसकी आयु हो, कुछ न कुछ उसका छूटता है, क्योंकि वो इंद्रियों तक सीमित है। लेकिन ये जो है गीता क्या है, भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें कोई भी अपडेशन है ही नहीं। जितने भी सिद्ध महापुरुषों ने इसके ऊपर टीकाएं लिखी हैं, जैसे अभी मैडम ने बताया था कि जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यथार्थ रूप में जो गीता है वो पढ़िए। देखिए प्रभुपाद स्वामी जी सिद्ध संत रहे, भगवान श्री कृष्ण और गीता को इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रूप देने वाले वही महापुरुष हैं। और देखिए एक बात और, जिस आयु में हम घर में बैठते हैं उस आयु में वो भारत छोड़ के गए, 58 ईयर्स में भारत छोड़ के गए वो इंग्लैंड। और वहां ने, जिनको एक समुदाय होता है, हिप्पी समुदाय कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग जो नशेड़ी टाइप के होते हैं, कहते हैं ना शहर के किसी कोने में होते हैं, ऐसे तबकों को उन्होंने पकड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उस पर काम किया, कि चुनौती के रूप में लिया कि चलो ठीक है, ये लोग वहां पे गए, बैठे, उनके पास बैठते थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई, वो तो हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने इंग्लिश में पूछा कि तुम क्यों मतलब ये सब करते हो, इससे आनंद आता है, नशे से हमें आनंद आता है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा आनंद देता हूँ कि 2 घंटे 4 घंटे रहता आपका, आप तो 24 घंटे उसी में मस्त रहे।
तो कहते हैं ना कि देखिए जब कोई हम पंखे में तो हमें एसी मिल जाए, तो हमें अच्छा लगेगा ना? ऐसे ही जो सीमित नशा है, असीमित मिल जाए तो नशेड़ी तो तैयार हो जाएँगे, तो सारे तैयार हो गए। तो उन्होंने क्या किया, तो मजीरा दिया, ढोलक दी, ठीक है? और यही हरे कृष्ण वाला महामंत्र दिया, ठीक है? अब देखिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि। भगवान का नाम सभी दुखों का नाश करके शांति की, नष्ट की शांति देता है। तो देखिए एक तो महापुरुष का संग, महापुरुष का वक्तव्य, उनका कमिटमेंट और यथानुकूल एक्शन। तो हुआ क्या, जितने भी नशेड़ी टाइप के लोग थे, हिप्पी समुदाय था, सब उनका अनुयायी बने। सरकार वहां की बड़ी खुश, कह रही हम इतना पैसा खर्च करते थे इनके ऊपर, इनका जो है सामाजिक क्रिया के द्वारा इनको वेलफेयर के लिए लेके जाते थे, सारा पैसा बन गया, बस सब बच गया पैसा और सारी समस्याएं दूर हो गई और ये तो बहुत अच्छे काम में लग गए। तो उनकी सरकार ने भी उनको सपोर्ट किया। वहां से फिर इस्कॉन की स्थापना आगे 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 विश्व के हर देश में वो स्थापना हुआ। और ये देखिए उम्र का वो दौर था जब जब लोग हम लोग रिटायर होकर घर में बैठने की बात करते, तब उन्होंने काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बचपन से ही, जीवन के आरंभिक काल से ही जब हम शास्त्र विहित कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, तो उम्र जनित बाध्यताएं हमें होती नहीं। समय तो है सबका सीमित, लेकिन जैसे बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, अभी-अभी मैं बता रही 110 साल के हैं, एक हैं संत हैं आपके जयपुर में ही, वो आज भी कैसे भी बैठ लेते हैं, कीर्तन करते हैं। मेरे तो चश्मा लगा है 50 वर्ष की उम्र में उनके चश्मा नहीं लगा, ठीक है? यानी उम्र जनित बाध्यता है क्योंकि हमारा जैसे होता है ना कि बचपन से ही और युवावस्था, युवा से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था। अब कोई तैरना चाहे वृद्धावस्था में तो नहीं तैरेगा ना, कि जैसे सिद्ध तैराक होता है, वो गहरे जल में भी बिना कुछ प्रयास किए हुए वो तैरता रहता है, प्रयास भी नहीं करता, तैरता रहता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने के लिए उसने बहुत प्रयास किए हैं, उसने बहुत प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं है कि वो अब बैठा है बिना प्रयास के तो ऐसे ही नहीं, नहीं, वो डूब जाएगा। लेकिन वो उस स्तर तक पाने के लिए कि बिना तैराकी के भी वो गहरे जल में तैरे, तो उसने बहुत प्रयास किए, एक्सरसाइज की। एफिशिएंट तैराक ऐसे नहीं बन गया वो। इसीलिए कि जीवन में जो हम काम करते आए हैं, वही वृत्ति हमारी जीवन के अंतिम अवस्था में रहती है। यदि हमें छल, प्रपंच और अमर्यादित आचरण किया है, तो कोई कारण नहीं बनता, कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं बनी कि जीवन के अंतिम समय में या वृद्धावस्था में हमारी भजन में वृत्ति लग जाए, हम अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले आएँ, केवल हम सही सोच पाएँ, दूसरों के प्रति नज़रिया ठीक रख के, कभी नहीं होगा। अंदर कुछ और होंगे, बाहर हम कुछ और होंगे, तो अंदर कुछ और, करेंगे कुछ और, दिखेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ और, तो हमारा व्यक्तित्व ही विखंडित हो जाता है। हमारी ऊर्जा समेकित एक तरफ नहीं, एक दिशा हम नहीं दे पाते उसको, इसलिए हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलते। ऑप्टिमम ऊर्जा का सदुपयोग हम नहीं कर पाते। आज हम जो गीता समझ रहे हैं कि गीता हमने भी पढ़ी नहीं है, अभी शुरुआत नहीं की इसको पढ़ने की। अभी हमने ये समझा है कि गीता को हम क्यों पढ़ें, पढ़ें तो कैसे पढ़ें और गीता ही पहले क्यों पढ़ें और गीता हमारे जीवन को यानी हम सभी के जीवन को, हम चाहे नौकरी पेशा वाले हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम गृहिणी हैं, हम रिटायर्ड लोग हैं, हम किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए क्यों और कैसे उपयोगी है। वर्तमान जीवन को हम किस तरह से गीता के आधार पर हम बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है? वेस्ट से बेस्ट, कबाड़ से जुगाड़, होता है ना? ये हमारे हिंदुस्तानियों की ये एक ये वो रही है, क्या कहते हैं, विशेषता। तो इसमें से भी जितना भी हमारा स्तर है, जो भी स्तर है, उस स्तर के अनुसार हम अपनी बेहतरी कैसे कर सकते हैं, सार-समार जीवन की कैसे कर सकते हैं, ये गीता हमें देती। एक बात और देखिए समझ लें, आपके चरणों में निवेदन करें कि जो सीखने का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, टीचिंग टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या होती है कि जैसे दादाजी को अपने पोते से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो दादाजी को पोते के स्तर पे आना, ठीक है? नहीं तो वो बात ही नहीं कर पाएगा, वो देखेगा भी नहीं है। जाओ आप दादाजी होगे तो होंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तोतली भाषा बोलेंगे, घुटने पे आएँगे तो बच्चा भी रिस्पॉन्स करेगा। बस ऐसे ही है कि अभी हम ठीक है सब गृहस्थ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना पता है उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो हमने निवेदन की कि हम कोशिश करें कि हम वीडियो ऑन करके बैठें। कोशिश करें जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं उसमें कोई शंका है, प्रयास है, तभी प्रश्न बनेंगे और प्रश्न वो हमारे नहीं होते, हम सबके होते हैं। ठीक है? तो कम से कम ये 2-3 चीज़ें रखेंगे तो हर एक क्लास से हम अपने आप को अपडेट हुआ पाएँगे। ऐसा नहीं है
कि भाई ठीक है ऐसी जिंदगी चलेगी, अब चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये मेरा प्रभु आश्रय में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मेरा आपको ये वचन है कि यदि हम इस भाव से बैठते हैं कि मुझे कुछ सीखना है और सीखे हुए को अपने आचरण में उतारना है, तो पक्की बात है, वो सिद्धांत जो है हमारे जीवन का हिस्सा होता है। जैसे कई बारी होता है ना कि हम बुरा कोई व्यवहार करते हैं और हमारी आदत में है, तो हमें लगता नहीं कि हमारी आदत में कुछ गलती है। ऐसे ही जब हम अच्छा करते हैं, तो हम अच्छा ही करेंगे, उधर हमारी अटेंशन भी नहीं होगी कि हम अच्छा कर रहे हैं। कि बदले में कोई कहे कि हम किसी से कोई हमें आइडेंटिफ़ाई करे हम गीता के साधक हैं, तो कहो जी हम सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो बाहरी आवरण होता है दूसरों से अटेंशन पाने का, इससे हम प्रभावित हो जाते हैं, ताकि हमारे किए हुए प्रयासों को कोई अटेंशन देता है तो हमें ठीक लगता है, अटेंशन नहीं मिलती तो हम छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। बस यही गलती हम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम अटेंशन चाहते हैं, हैं? जैसे नाम बढ़ाई, आराम की बात हुई, बस यही प्रयास जो 3 वाली जो चीज़ है, ये प्रभावित कर देती है। और ये अक्सर करके हमने देखा है कि रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, पढ़ते हैं, लेकिन पूरी गीता तक मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि रहते हैं, लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं। है ना? उनकी प्रायोरिटी रहती नहीं। फिर बाद में फिर चेत आता तो फिर लेकिन कोई मतलब नहीं होता, समय बर्बाद होता है। तो एक बार हमने देखा है जैसे एमबीबीएस के बच्चे होते हैं हमारी क्लास में, ठीक है? इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो हमने यही होता है वो बच्चों का ही फीडबैक मिलता है कि पहले हम जो है 4 घंटे पढ़ते थे लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जब से हमने गीता पढ़ा है तो हमारा क्या है कंसंट्रेशन होता है, हमारा ध्यान एकाग्र होता है और जो ऊर्जा हमारी बटी हुई थी, युवा हैं, भटकाव होता है चित्त में, तो वो भटकाव हमारा कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। नंबर गेम के आगे फिर हमारा कोई मकसद नहीं रहता, बेस्ट देते हैं, अपना काम करते हैं, बाकी ईश्वर की मर्ज़ी, इसलिए वो मस्त भी रहते हैं। उनका स्वभाव भी ठीक रहता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और परफ़ॉर्मेंस तो अपने आप आ जाती है उसमें। तो वो जीवन को जी भर के जीने की कला विकसित हो जाती है बच्चे को। उसको पता ही नहीं होता कि हम युवा थे, युवा मतलब जो खेल जैसे हमने खेले हैं, है ना? आज वर्तमान दौर में बच्चों का मतलब बचपन ही खत्म हो रहा है बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही वो नर्सरी में जाता है बस वो अंकों का ज्ञान, है ना? उसको मतलब अल्फ़ाबेटिक बहुत सारी चीज़ें उसको मतलब कठिनाई का दौर का सामना करना पड़ता है उसको। पढ़ाई-लिखाई को माँ-बाप और उसको जो है बोझ से उसको बच्चे का बचपन खत्म कर देता है हम लोग ही, है ना? उसको ये नहीं बताते कि जीवन एक बहुत महोत्सव है, ये दोबारा नहीं मिलता। जो जीवन हमारे मतलब आयु घट गई जीवन से वो दोबारा नहीं मिलनी। है तो वर्तमान का सदुपयोग, टेस्ट से जीना, अच्छे से जीना, मर्यादा से जीना, ये हमारे भविष्य को हाँ, जैसे निराई-गुड़ाई करेंगे, समय पे पानी देंगे फसल में, तो उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो फलेगी, फूलेगी, अच्छा प्रोडक्शन देगी। तो जीवन में जो हम कर्मों के माध्यम से जो हम बीज बोते हैं, वो अच्छा ही फल देगा, लेकिन गीता हमें निष्कामता की चीज़ बताएगी, उसको भी हम समझेंगे। फिलहाल काम भर का हम ये समझ लेते हैं कि यदि हमने वर्तमान को सँजो लिया, तो भविष्य की चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है और ये हमारे हाथ में भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, ये वर्तमान ही है। बस ये पल है, इसी का हम सदुपयोग कर लें, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं। यदि हम सोचते हैं, तो वो फिर हमारा क्या है, अनवांटेड थॉट है, वो हमें परेशानी में डालेंगे। चाहे तो हाइपरटेंशन के रूप में, डायबिटीज़ के रूप में या अवसाद के रूप में, ये ओढ़ा हुआ है। इतना हम स्वीकार कर लें, इसको मान लें, तो बहुत सारा तलछट हो जाएगा शुद्धि का अभी इसी वक़्त से। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए। हम सहज हैं, सहज ही बने रहें। हम होते कुछ और हैं और उसके अलावा बनने की जब अतिरिक्त चेष्टा करते हैं, बस वो वही थकान करने वाला वो प्रयास है ना? हम जो हैं, जैसे हैं, एक कमिटमेंट लेके कि जीवन में मैं अब सत्य बोलूँगा। जो भी है सत्य बोलूँगा, तो चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। ये सीपीयू से अनवांटेड फाइल सब डिलीट हो जाएगी। जब बोझ कम होगा तो हल्का होगा। गुब्बारा जितना हल्का होता है उतनी ऊँचाई पे जाता है ना? तो सत्य जीवन में घट गया, खून से है नहीं? जैसे होता है ना खाना खाया और खाना से खून बनता है, तो ये क्या है पूरा शरीर हमारा बॉडी वो सत्य पे आधारित है। हम इसमें वायरस डाल देते हैं क्या? कि जो हमें है नहीं वो बनने की कोशिश करते हैं। जो हमें जवाब देना चाहिए हाँ, हम उसमें ना में दे देते हैं। हमें देना चाहिए ना तो हम हाँ में दे देते हैं। तो जो हमारा जैविक ऊर्जा का जो प्रवाह है, नाड़ी, वो अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए हम उथली साँस लेते हैं, गहरी साँस नहीं लेते। तो इसलिए हमारा उतावलापन वाला स्वभाव हो जाता है। सारी ज़िंदगी दौड़ते रहते हैं, पहुँचते कहीं नहीं। है ना? जोश होता है लेकिन होश नहीं होता। तो जिस जोश प्लस होश इक्वल टू सफलता, ये है। ठहर के सुलझ के समझ लें एक बार, हड़बड़ी में नहीं कि हमें कैसे जीना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सारे मेजर्स हम मानकों को हैं,
निश्चय करके हम आगे बढ़े, फिर उस पर काम करें। पैदल ही चलेंगे लेकिन पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि एक दिशा निश्चित है। दौड़ते रहें, कोई दिशा निश्चित नहीं है तो देखिए 10 जगह कुआं खोदें, थोड़ा थोड़ा खोद लिया छोड़ दिया तो उसमें पानी कभी नहीं निकलेगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा प्रभु जी। हाँ, तो आज हमने ये इंट्रो क्लास के रूप में गीता के ऊपर और मतलब एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ही था हमारा कि हम इसको कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अध्यात्म कोई सामान्य सी चीज नहीं है। ये जैसे दैनिक उपलब्धि के लिए हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम उसकी सार संभार करते हैं ज्ञान की, फिर हम एक पद पे पहुंचते हैं। ये ऐसे ही है, अध्यात्म को जब समझते हैं तो उसको हम आचरण में लेके आए हैं। सदगुरुदेव भगवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, माता पिता होते हैं, इनकी सीख के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं, है ना? उसको हमें तवज्जो देना चाहिए। हाँ, जब उसको तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। गीता अरे ये तो ऐसे ही है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये सब चीजें नहीं होती। ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है और जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रंथ है, और ये किसी भी क्षेत्र में बेहतर देने वाला है। कौन मना करता है डॉक्टर बनो ना भाई, इंजीनियर बनो ना, कौन मना करता है? अरे कौन मना करता है कि भाई आप सीईओ नहीं बनो, आप बनिए ना। लेकिन जब आप बनेंगे और गीता के साथ आप साधक हैं गीता के, तो मैं पक्की बात आपको निवेदन करें, बेहतर आप ही होंगे। जो चीज आपके पास होगी वो किसी और के पास नहीं होगी। सांसारिकताएं होंगी लेकिन टिकने की स्थिति, हर परिस्थिति में बेहतर करने की जो स्थिति में आप ही होंगे, क्योंकि आपके पास वो मानक हैं, आपके पास वो डायरेक्शंस हैं, आपके पास वो सहज सूत्र है जो उसके पास नहीं होंगे। वो क्या करेगा, सांसारिक चीज से सांसारिकता को समझेगा, वो दृष्टि उसके पास है ही नहीं। तो जब दृष्टि नहीं है तो देखेगा कैसे? जब देखेगा नहीं तो उसका जो फिर है जो रेमेडियल एक्शन कैसे डिसाइड करेगा? तो इसलिए ये सब कैरियर में काम आने वाली चीजें, सांसारिक विद्या अध्ययन करना है, लेकिन मूल में क्या रहे हमारा चरित्र है, मूल में क्या रहे हमारी मर्यादाएं, मूल में क्या रहे हमारे सिद्धांत जो सार्वभौमिक हैं। ऐसा नहीं है कि चरित्र हिंदुस्तान में तो उसकी वैल्यू है, अमेरिका में नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। राम और रावण में रावण सबसे श्रेष्ठ था, राम से भी, लेकिन चरित्र की वजह से वो देख लिया, राम से हारा कि नहीं हारा। भगवान जो है चरित्र की बात करते हैं, चरित्र रामचरित मानस कहा गया ना गोस्वामी जी का ग्रंथ का नाम, राम के चरित्र मानस मात्र के लिए रामचरित्र कैसा है, अनुकरणीय है, अनुयायी करने योग्य, ऐसा सिद्ध जन कहते हैं। आज हम यही विराम लेते हैं प्रभु जी, और कुछ छूटा है क्या? हाँ, इसमें देखिए है कि हमने ले लिए हैं बीच बीच में, क्या संसारिक दुखालय, हाँ बिल्कुल, इसमें सुख तो है ही नहीं, सुख और दुख आने जाने वाले हैं, जैसे सुख है वैसे ही दुख है। दुख और सुख में ये क्या है, हमारे को मिलने वाले कर्म के आधार पर मिलने वाले हैं, ये आएंगे। लेकिन जब हम भगवत आश्रय ले लेते हैं तो ये इनका जो सीवियरिटी कम हो जाती है, ऐसे हमने समझा। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, ठीक है। विवेक का सदुपयोग, हाँ ये हमने ले लिया इसको। जिज्ञासा ही कल्याण में सहायक है, यानी जानने की आशा। यदि यह हमारी रुचि है कि हमें गीता को समझना है, तो जो अंतिम परिणाम क्या होगा कि जैसे मुझे इंजीनियर बनना है तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिससे मैं इंजीनियर बनूं। बस ऐसे ये मुझे अपना कल्याण करना है, तो मेरे जो प्रश्न है, मेरे जो आदर्श है, उसी पे मैं काम करूंगा, उसी के माध्यम से मैं गंतव्य की ओर पहुंचूंगा। श्रीमद् भगवत गीता सभी जिज्ञासाओं प्रश्नों का समाधान है, ऐसा हमने समझ लिया है। और इसमें ये सामान्य जानकारी ये है, गीता का प्रकटन महाभारत युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। इसमें 700 श्लोक हैं, सबसे ज्यादा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, और 18 अध्याय इसमें। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दोनों अलग अलग हैं। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। भागवतम का मतलब है भगवान का, इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, और श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवत वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये शब्दावतार है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। जब नारद जी से बोला था भगवान द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने, देखिए प्रभु जी मैंने सारे ग्रंथों का संकलन कर दिया, लेकिन अभी मेरे हृदय में शांति नहीं है, ऐसा लगता है कुछ छूटा हुआ है। तो नारद जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि हाँ छूटा तो है। उन्होंने कहा कि आपने अभी भी उस चीज का संकलन नहीं किया जो करना चाहिए, जो जिसमें रस है। रस का मतलब है भागवतम में भगवान के और भगवान के भक्तों की लीलाओं का गुणगान है उसमें, तो वो संकलन किया। तो अंतिम जो संकलन था भगवान वेद व्यास जी का, वो श्रीमद् भागवतम, और इन्हीं 2 ग्रंथों के आगे श्रीमद् शब्द लिखा होता है, और किसी ग्रंथ के आगे नहीं। श्रीमद् का मतलब होता है कि इसमें जो साधक है उसका कल्याण की ही बातें लिखी है इसमें। जैसे होता है ना कि सागर का जल में बहुत खारा है, लेकिन उसको खारेपन को हटा के हम उस जल में से केवल पीने योग्य पानी ले आए,
तो संसार यानी शास्त्रीय समुद्र में से ये ग्रंथ ऐसे हैं कि जिसमें साधक का कल्याण हो सकता है। इसमें रस ही रस है। यानी श्रीमद् भगवत गीता की जो सर्वप्रथम सृष्टि की टीका है वो श्रीमद् भागवतम का है। इसलिए अध्ययन का जो क्रम होता है वो पहले होता है श्रीमद् भगवत गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, तभी ठीक से समझ में आएगी भागवतम, नहीं तो साधक दोष दृष्टि कर लेगा। सिद्धों का यही कहते हैं पहले हम गीता को अच्छे से पढ़ लें 1 बार 2 बार, ठीक है, उसके बाद हम भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम समझ में आती है, लीलाएं समझ में आती है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। गीता श्री कृष्ण के मुख कमल से निश्रित वाणी। निश्रित वाणी का मतलब है कि भगवान ने ये जो उपदेश दिया योग में स्थित होके। योग में स्थित होने का मतलब है सुनने वाले का हित किसमें है, वही बात कहना, बाकी नहीं कहना, फालतू नहीं कहना। हाँ, शॉर्ट भैया अनुपम जी ने बोला देखो जी मेरे को सुबह जल्दी नहीं जगा जाता, मान लीजिए इनका प्रश्न था तो क्या करें, तो बस उसी बात को हाँ सेंटर करके हमें उनको बात बोलने की। देखिए शाम को ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना, ठीक है, और सामान्य देखो ऐसा है, एक बात करके देखना, टोटका कहते हैं लेकिन वो सत्य है कि जब आप सोने लगे तो देखो कम से कम 6 घंटे का तो समय लगे, इतना तो पहले हम सो ही जाए। अब सोचेंगे 1 बजे सोएंगे फिर सुबह 5 बजे जग जाए तो नहीं, शरीर को भी आराम चाहिए, है ना, ये बायोलॉजिकली है। ज्यादा लंबी बात कहें कि नहीं जी 4 घंटे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, सुबह 4 बजे, ना, ये सब अति नहीं करनी। हम सामान्य सी बात कहते हैं, शाम को हम गरिष्ठ भोजन नहीं करें, तो ज्यादा भारी भोजन होता है तो उसके लिए क्या करता है, शरीर को पचाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। जब हम लिक्विड लेंगे, दूध ही लेंगे, 6 बजे तक अपना इंटेक कर लेंगे जो भी, उसके बाद हम गरिष्ठ भोजन नहीं लेंगे और ये कह के सोएंगे अपने बिस्तर को ही कि भाई तकिया जी हमें जगा देना सुबह 5 बजे, तो आंख जरूर खुलेगी, आलस बस नहीं उठे तो बात अलग है। तो कहने का मतलब है यदि सुनने वाले का हित किसमें है वही बात करना योग में स्थित होकर कहना है, ठीक है। और श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मतलब है कि ये कृष्णा अवतार है, वो कितनी 16 कलाओं वाला है। सामान्य व्यक्ति 6 कला का होता है, भगवान राम 12 कला के थे, श्री कृष्ण 16 कला के थे। इसको हम आगे समझेंगे कला का मतलब क्या होता है ये, ठीक है। गीता शब्द प्रमाण है, इसको हमने समझ लिया है। ये गीता की जो विशेषता है जो कि विभिन्न श्लोकों के माध्यम से ये है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत प्रयत पुमान विष्णुपादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि गीता को भय शोकादि वर्जित है। वर्जित का मतलब नहीं होते, वर्जित हो जाते हैं। एक बार अभी समय है तो हम बात कर लें क्या, 5 मिनट और ले लेते हैं। उसमें ये था कि मुझे लगता है लेफ्ट करके जा रहे हैं, हम बाद में हमको भी ले लेंगे। तो ये गीता की विशेषता है, ठीक है। और इसमें तुलना की है कि भाई एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामम, यानी कर्म्याम एकम तस्य देवस्य सेवा। यानी गीता का साधक जीवन को संपूर्णतः समझने में सक्षम, उसके जीवन से काम भर की चीजें कभी नहीं छूटती। नहीं तो यदि हमारे जीवन में गीता रूपी यूजर्स मैनुअल नहीं है तो पक्की बात है जीवन से हम कुछ न कुछ छूट जरूर पाएंगे, कुछ न कुछ छूटेगा। लेकिन इसका आश्रय ले लिया तो काम भर की चीजें कभी नहीं छूटेगी, जिससे हमारा मनुष्य जीवन ऐसा न हो कि भाई भूल होगी, मूल भूल नहीं होगी, कुछ गलती से भी गलती नहीं होगी यदि गीता का आश्रय मिल लिया तो। बस इतना सा ही है। ये गीता किसके लिए है, मानव मात्र के लिए। हर देश काल परिस्थिति में ये सत्य है, ये शब्दातीत है ना। गीता सभी का मार्गदर्शन करने वाली है। व्यवहार में परमार्थ की कला। व्यवहार में परमार्थ का मतलब ये कि ये हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हम जहां हैं जो है जैसे है वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। ये चुकी अवस्था का ग्रंथ नहीं, किसी अवस्था में हम इसका लाभ ले सकते हैं। ये श्रद्धा की बात है कि श्री कृष्ण की वाणी पर अटूट विश्वास रखें। पूरे विश्व में गीता से ऊंची फिलॉसफी रही नहीं है, यदि है तो गीता से ही ली गई है। इस बात को विश्व भर के दार्शनिक विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। देख लें आप, मैंने अभी नाम लिया सीले कीट जो साहित्यकार हुए हैं, ठीक है। और जो आइंस्टाइन की बात करें तो उसकी भी बात हम समझ सकते हैं, उसने खूब कहा है गीता के बारे में। गीता हर धर्म संप्रदाय के लिए आदरणीय है, इसलिए गीता पर 3000 से अधिक टीका लिखी जा चुकी है पूरे विश्व में। हमने 250 टीका को वो टीकाओं का नाम लिया जो अभी एग्जिस्ट करती है, जिसका प्राय संकलन है, उपलब्ध है। ये पूरे विश्व स्तर पर हर किसी साधक ने लिख दिए अपने अपने भावों के अनुसार। अब इसमें अतः अर्जुन की तरह अपने मन बुद्धि का सारथी श्री कृष्ण को बना देना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात समझनी है, कद और पद। व्यक्ति पद से कभी बड़ा नहीं होता, कद से होता है। पद आने जाने वाला होता है लेकिन कद सर्वदा रहता है।
भगवान कौन है? श्री कृष्ण कौन बने? ड्राइवर, आज के परिवेश के अनुसार सारथी तो बने, लेकिन वो क्या है? अर्जुन उनके शिष्य बने, है ना? राजा है, ठीक है, सारथी है, लेकिन गुरु कौन है? भगवान। यानी हम क्या हैं ये आवश्यक नहीं है, हम कैसे हैं ये बहुत जरूरी है। जीवन का सफल और असफल होना इस बात पर निर्भर है कि हम कैसे हैं। आज हमने बस इतना ही समझा है कि गीता हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, कैसे उपयोगी है। गीता ही पढ़ें तो क्यों पढ़ें तो कैसे पढ़ें, और इससे में मिलने वाला क्या है। अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी कौन सी परेशानी आ जाएगी जिसमें गीता की जरूरत पड़ेगी, वो हम आगे समझेंगे। आज हम यही कंक्लूड करते हैं। इस सेशन में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, टिप्पणी हो, तो आदरणीय मैडम भारती जी आप सबको अनम्यूट कर दें। अब 2 मिनट में 5 मिनट में अपनी शंकाएं देख लेते हैं, फिर समापन करते हैं सत्र। ठीक है जी सर, सब अनम्यूट है। हाँ जी, किसी का कोई हो? अनुपम जी। हाँ जी, एक प्रश्न पूछना था कि संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में क्या अंतर है? हाँ, देखिए इसमें सर एक पूरा सेशन होता है थ्योरी ऑफ कर्मा में। वर्तमान में किए हुए कर्म को हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। वर्तमान के कर्म का कुछ फल हमें अभी मिल जाता है, कुछ संचित हो जाता है तो उसको संचित कर्म कहते हैं। और संचित कर्म जब फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। तो ये जो कर्म बनते हैं ये वर्तमान से ही बनते हैं। जैसे खाना खाया हमने, भूख बुझी, ये तत्काल हो गया, इसका फल मिल गया। एक होता है संचित, तो संचित क्या है कि कुछ समय के बाद बनेगा, यानी खाने से खून बनेगा कुछ समय के बाद, तो क्या हो गया? वो संचित कर्म हो गया। अब खून बन गया तो क्या हो गया? वो प्रारब्ध, यानी फल देने के लिए प्रस्तुत हो गया, वो हो गया प्रारब्ध। तो इसका एक सेशन है पूरा, इसको अच्छे से समझेंगे। तो काम भर का इतना ही है कि संचित का मतलब है वर्तमान में किए हुए कर्म जब भविष्य में फल देने के लिए वो स्टोर होते हैं, उसको हम कहते हैं संचित कर्म। और जब वही स्टोर वाला कर्म हमें फल देने के लिए होता है उसको कह देते हैं भाग्य, डेस्टिनी, प्रारब्ध। करेक्ट। इसका मतलब प्रारब्ध बदली नहीं हो सकता, संचित कर्म जो है प्रारब्ध को बदली कर सकते हैं। कर्तव्य यानी नए कर्म, वर्तमान के द्वारा हम संचित कर्मों का नाश कर सकते हैं। लेकिन जो शरीर में जैसे धनुष से बाहर निकल गया उसका कुछ नहीं हो सकता। अब शरीर बन गया है अच्छे बुरे से, तो इसका तो आएगा ही फल, लेकिन यहाँ भगवान के आश्रय में हम उसकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं। लेकिन जो भी संचित है कई जन्मों के कर्म, उसका हम नाश कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। ठीक है, और कोई किसी का और कोई शंका, कोई प्रश्न है तो बताएं। जी, मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है कि हमने सुना कि हम अपने संचित कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं, जो भी मनुष्य शरीर हुआ या अन्य 84 लाख योनियां हैं। तो जब भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उस हिसाब से कौन से कर्म ने डिसाइड किया कि किसको कौन सी योनि में जाना है? कोई पशु योनि में जाएगा कि मनुष्य योनि में जाएगा, या सबको भगवान ने मनुष्य योनि ही दिया, या कैसे हुआ? अगर उस पर कुछ प्रकाश डाल देते हैं। बहुत सुंदर, देखिए बहुत बढ़िया है, प्रणाम आपको। देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ये क्या है, मनुष्य जीवन क्या है? अहेतु की कृपा का परिणाम है। अहेतु की कृपा बोलते हैं बिना हेतु के की गई कृपा। जैसे आप अपने कुल में आ गए, माता पिता के यहाँ जन्म ले लिया, पहले समझ रहे हैं, तो आप सारी जायदाद के वारिस हैं। क्यों हैं? क्योंकि एक क्वालिटी है कि आपने उस कुल में जन्म ले लिया है, पहली बार। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं कि जीव विभिन्न योनियों में भटकता है भोगों के कारण, तो भगवान क्या करते हैं कि जैसे होता है ना कि भाई दंड मिल गया, होमवर्क नहीं किया बच्चे ने, ठीक है डांट कर दी, लेकिन फिर कहते हैं अरे बहुत डांट दिया, अच्छा चलो बेटा अब मत करना है, चल ठीक है, एक खाना पीना दे दिया, थोड़ा सा खेल के लिए उसको प्रेरणा दे दी, तो उसको सामान्य कर लिया। ऐसे ही जीव क्या करता है, विभिन्न योनियों में भटकता है, भगवान क्या करते हैं, कृपा करके उसको जो है क्या करते हैं, मनुष्य जीवन दे देते हैं। तो उसमें कोई हम जीव एप्लीकेशन नहीं देता, क्या है कि कृपा भगवान की होती है। ये अहेतु की कृपा के कारण विभिन्न योनियों में भटकने के दौरान ही भगवान उसको क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं मनुष्य जीवन के लिए। ठीक है, एक बार क्या हुआ, नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये बताइए आपके नाम का क्या महत्व? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक बोला कि देखो एक रास्ते में बनारस के पास का कोई, उन्होंने आइडेंटिफाई लोकेशन बता के बोला देखो वहां पे जाओ, धराधाम पे, वहां पे एक कीड़ा है, ठीक है, तो कीड़ा है तो उसको हमारा नाम बोल देना, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब लोकेशन बताई, वहां पे नारद जी गए,
मन कहे जाते हैं भगवान के नारद जी, तो उन्होंने उनका नाम बोल दिया नारायण, नारायण ही बोलते थे, तो कीड़े की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो कहा महाराज आपका नाम बोलते हुए वो तो मर गया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, एक जो है हिरणी जन्म दे रही है बच्चे को, वहां पे बोल देना जाके। फिर वो आ गए, वहां बोल दिया नाम, तो उसकी भी डेथ हो गई। मैंने कहा महाराज 2 मृत्यु हो गई, हाँ मैं अपराध लग रहा है आपका नाम लेने से, तो ऐसा कुछ बताओ माया क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो अभी जाओ, एक बार और जाओ, मैं बताऊंगा, अब जाइए तो सही। एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी, तो उन्होंने वहां पर जाके बोल देना, तो वहां बोला तो वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर बोला महाराज अब नहीं जाएंगे हम, अब रहस्य बताओ कि भाई एक बार और जाओ। तो बनारस में एक राजा थे, बनारस के काशी के एक राजा, उनके यहाँ संतान पैदा होने वाली थी। उन्होंने कहा वहां जाओ कि महाराज वहां पे तो हमें पिटाई हो जाएगी अगर ऐसा हो गया, कि नहीं नहीं जाओ एक बार जाओ। तो गए, तो नारद जी को देख के राजा ने बड़ा अवगत की, तो जब संतान पैदा हुई तो उन्होंने कहा महाराज सही टाइम पे आए, आप इसको जो है ना आशीर्वाद दे दीजिए कुछ तो उन्होंने कहा कि डरते डरते बच्चा जब हाथ मिला तो नारायण बोल दिया। तो बच्चा बोलता है कि जय हो प्रभु, आपके कारण देखिए मेरा प्रमोशन होता गया है। मैं कीड़ा था, नाम बोला तो मेरी फिर मैं दूसरी योनि हिरन की मिल गई। फिर आपने नाम बोल दिया तो मेरे को प्रमोशन हो गया, गाय का बछड़ा बना। फिर आपने नाम बोल दिया तो देखो मेरा प्रमोशन हो गया, मैं मनुष्य शरीर मुझे मिल गया आपके नाम बोलने के कारण। श्रवण है, श्रवण में हो सकती है क्या, ये भगवत कृपा हुई। जीव ने कुछ प्रयास नहीं किया, जीव ने क्या कुछ नहीं किया, उसको वातावरण मिल गया बस। तो इसलिए भगवान नाम संकीर्तन में से जब हम कहते हैं, तो जब कोई जीव, जैसे आपके घर में लता पता पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े, आप कीर्तन करते हैं शाम को, और यदि किसी जाने अनजाने जीव की मृत्यु होगी तो उसको पक्की बात है उसको बेहतर योनि मिलेगी, हो सकता है मनुष्य योनि मिले। यही तो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसका मतलब मनुष्य का नहीं, जो घर में जीव सत्ता है, जहां जहां श्रवण जा रहा है, जहां जहां सुनने में आ रहा है, श्रवण का और बोलने का एक ही फल है। श्रवण का मतलब सुनना नहीं है, श्रवण का मतलब ध्यान से सुनना है ना। तो ये जो जीव सत्ता को जो मनुष्य शरीर मिलता है, तो अहेतु की कृपा से मिलता है। इसमें उस जीव के कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं होते। वो क्या प्रयास करेगा कोई निकृष्ट होने में, उसको विवेक नहीं है, करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या कर पाएगा। उसको तो भगवान की कृपा से मिलता है ना। ठीक है, समस्या का समाधान कर पाए प्रभु जी। हाँ जी, ठीक, हरे जी कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। क्या कोई प्रश्न। समरीन, हाँ बेटी बताओ, आपके हिसाब से कुछ हम बात कर पाए। हाँ वो करियर टाइप का जितना भी क्या समझ पाए आप बताओ, क्या क्या सीखा आपने, हमें भी बताओ। कि कैसे हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए, जो हमारी लाइफ में जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है गीता, और साथ में कैसे कि हम कम से कम टाइम में जितना ओवर यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी, और और बाकी जीवन योनियों के बारे में पढ़ा हमने। एक चीज और है, जब हम माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो 4 चीजें हमारे जीवन में कभी नहीं आती जो गलत होती है, जैसे आयु, ठीक है, आयु, बल, विद्या जो दी हमेशा बढ़ती है, निकृष्टता नहीं आती। तीसरी बात ये देखिए, दूसरी बात हमें समझे कि यदि कोई चीज हो सकता है उनकी हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तो हमें इतना स्पेस उनको देना चाहिए कि उनकी बात को हम समझ पाए या हमारी बात को वो समझ लें। हो सकता है कि अभी हम उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन इतना हम जरूर उनको समय दें कि ये पेरेंट्स हैं, बेहतरी के लिए हैं, तो हो सकता है बात सही हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ लेकिन वो ठीक कहते हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारे लिए जो बेस्ट होगा वही होगा जीवन में। इतना समय हम उनको दें, जरूर दें। कई बार होता है क्या कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, नहीं आप तो ठीक है, आप तो सही नहीं है, ये है वो है। तो अपने डिसीजन में, निर्णय में हम उनको जरूर एक्टिव पार्टिसिपेट का मौका दें। ठीक है, ये बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो इससे देखो बेटी होगा क्या, इससे क्या होगा कि हमें जीवन में असफलता भी नहीं मिलेगी ना, तो वो हमें भासेगी नहीं, क्योंकि हमारे निर्णय में वो भी थे। हाँ पापा देखो मेरा नहीं था, आपका भी सहमति थी। ठीक है, यदि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। तो कम से कम ये स्ट्रेस नहीं होता। हम डॉक्टर बने, अच्छी बात है, नहीं बन पाए तो हम कुछ और बेहतर करेंगे। हम इंजीनियर बन नहीं पाए, ठीक है, कुछ और बेहतर करेंगे। जीवन हमारे लिए है, हम जीवन में खप नहीं जाए। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सेलिब्रेट करने के लिए, कष्ट साध्य नहीं है। ये क्या है, साधन साध्य है। हम साधन करेंगे, बेस्ट करेंगे, बाकी होगा ईश्वर करेगा, अपना बेस्ट दे सकते हैं। बस यही जीने की विधा है। ठीक है बेटी, और किसी का कोई हो, कंक्लूड करते हैं। ठीक है, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, बोले गोपाल जय जय।
रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय 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 गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख नमामि हरिम परम नमामि हरि परम बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा बांके बिहारी लाल। लाल की अपने अपने गुरु भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, गीता माता की जय, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय, आज के आनंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे। बहुत बहुत वंदन प्रणाम आप सभी को। पुस्तक आपको मिल जाएगी अगली क्लास तक, और जो अभी नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके लिए भी हम बोल देंगे तो उनका भी स्पीड पोस्ट हो जाएगी। अभी हमारे पास पुस्तक होगी तो अच्छे से हम पढ़ेंगे, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से श्लोक डिस्प्ले होगा, आपके पास पुस्तक होगी तो अच्छे से समझ आएगा। और एक बात और है, देखिए ये कोई प्रचार, गीता प्रचार की बात हम करते हैं, ये बाजार से संबंध नहीं है। इस प्रचार का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्यादाओं से अवगत हो, हमें पता हो, ठीक है, हम सिमटते जा रहे हैं, हम संकुचित होते जा रहे हैं, परेशानियों में त्रस्त हैं, तो इन परेशानियों से बचाने के लिए सबसे बड़ा सृष्टि में ये दान अभय दान माना जाता है। गीता प्रेस की स्थापना अध्याय 18 का हम 68 और 69 श्लोक हम समझे पढ़े, तो इसी आधार पर सेठ जी ने गीता प्रेस की स्थापना की। दूसरी बात यह है कि यदि गीता प्रेस की अवस्थिति को हम हटा दें तो शायद ग्रंथों की उपलब्धता में शंका हो, है ना। तो हम लोगों को जोड़ें, अधिकतम लोगों को जोड़ें, ठीक है। यदि कोई 550 की राशि वास्तव में नहीं दे पाए तो उसका नाम दे दें, हम उनको ऐड कर लेंगे, ठाकुर जी की तरफ से कोई न कोई हम ऐसे कर देता है उसके, है ना। लेकिन ऐसा है कि कम से कम उसका कमिटमेंट लो, इसलिए ये सहयोग राशि रखी है, ये रिफंडेबल, ठीक है। तो अधिकतम लोगों को हम जोड़ पाएंगे तो गीता कभी, जैसे अभी देखिए बाबूजी ने कहा था उन्होंने कि देखो 90 साल का हो गया, गीता पढ़िए, लेकिन आज भी मेरी समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी समझ में नहीं आई, वो ये भाव दे रहे हैं कि गीता को कभी भी अध्ययन के माध्यम से समझा भी नहीं जा सकता, भाव के माध्यम से उसको जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है उसमें। तो हम जब लोगों को जोड़ते हैं, अब जैसे भारती जी, जैसे कि आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ऑनलाइन के माध्यम से इनसे मैं मिला हूं, मैं तो कभी फिजिकल मिला भी नहीं। ये खुद प्रमाण है कि इसकी रॉयल्टी कितनी होगी, इनके भावों में क्या परिवर्तन होगा, जीवन को देखने का दृष्टिकोण कैसा होगा, ये खुद प्रमाण होंगे। यदि हम किसी 2-4 लोगों को भी जोड़ पाए, अपने बच्चों को भी जोड़ पाए, फिर हम अपने व्यवहार में, अपने दृष्टिकोण में देख लें, तो अलग से हमें प्रमाण की, उदाहरण की कोई जरूरत नहीं। प्रभु जी यही निवेदन करना था, ठीक है। हम बने रहें और रेगुलर बने रहें, नित्य बने रहें, और तरीके से हम पढ़ें। और उद्देश्य राइटिंग हम आज से शुरू कर दें, ठीक है। रोज 7 बार लिखें, या तो कहीं गैप हो रहा है तो दूसरे दिन, अगले दिन हम पिछला भी लिखेंगे और वर्तमान का भी लिखेंगे, इसलिए कभी गैप ना होने पावे। और इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो हमारा जो सीपीयू जो स्पंदन देगा ना, उसका परिणाम हम देख लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।